हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। गाइस एक बार कमेंट करके मेरे को कंफर्म करिए कि मेरी वॉइस आप सबको ऑडिबल है या नहीं है। एक बार कंफर्म कीजिए कि वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। मोहन जी हाय, आपको भी हाय मोहन शर्मा जी। सो गाइस एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए कि आपको वॉइस ऑडिबल है या नहीं है, कि वॉइस मेरी आ रही है, ऑडिबल है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है जी, सबको वॉइस आ रही है। सो गाइस आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आपको आज पता है कि जो आज का लाइव सेशन है वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे है। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं हमारे साथ। और आज आपके जितने भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करे जाएंगे। तो चलिए आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको इन्वाइट करा जाए और उनको ज्वाइन करा जाए आज के लाइव सेशन में। हाय सो जसकीरत। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हो सर? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए टाइम निकाला आज। बहुत अरे बहुत आपका थैंक यू थैंक सर। यू इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। अरे नहीं सर। सो सर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं सर आपके बारे में पहले अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ। सो गाइस जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं इनका नाम है मिस्टर हिमांशु सरदाना। और इनके पास 7 ईयर से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है। इस टाइम सर एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर का है, और साथ साथ में सर ट्रेनर भी है, और ट्रेनिंग में इनके पास 4 ईयर से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। वो अंदर की बात यह है कि जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखा था, यानी जब मैं अपने लर्निंग फेज में था, तो मैं हिमांशु सर का स्टूडेंट भी रह चुका हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं आज आपके जितने भी डाउट्स है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, तो आज सर से सारे डाउट पूछ लेना, क्योंकि सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो सर सबसे पहले वेलकम टू फाइनेंशियल अड्डा, और आज का एक्सपर्ट सेशन, लाइव सेशन हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स सो मॉडेस्ट ऑफ सो यू जसकीरत। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है ना टेक्निकल एनालिसिस पे, वो ये है कि ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या? व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? थोड़ा इस पे गाइड ओके, कीजिए सर। ठीक है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हमारा ये है कि हम लोग प्राइस को सिर्फ देखते हैं, हम लोग सिर्फ प्राइस को पकड़ते हैं। वैसे अगर हमें किसी एसेट राइट। को समझना है तो हम उसके ओके। फंडामेंटल्स के अंदर जाते हैं, पूरा अंदर घुसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई लेट्स से शर्ट खरीदनी है, तो शर्ट बिल्कुल सही। खरीदने के लिए आप उसमें ये देखेंगे उसका क्लोथ कैसा है, उसके क्लोथ हम्म। की पीछे की डिमांड कैसी है। तो उस शर्ट का प्राइस बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। लेट्स से आप ये करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ठीक है। सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। जबकि अगर आप ऑन दी अदर हैंड आप सिर्फ उसकी हम्म। प्राइस के बारे में देखेंगे कि उसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो उससे समझ में आएगा कि वो बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस है। आप सिर्फ ठीक है। प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट जब करते हैं ना, तो वो टेक्निकल हम्म। एनालिसिस होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस में इसी के आसपास घूमते रहते हैं। प्राइस के कुछ हम्म। कंपोनेंट से डील करेंगे, बढ़ाएं मतलब और कंपोनेंट्स लाएंगे, ठीक है। ठीक है। बट होगा वो प्राइस ही, कुछ ना कुछ मिक्सचर ऑफ समवेयर और द हियर प्राइस से ही डील कर रहे होगे आप। तो वो टेक्निकल ठीक है। एनालिसिस है। बस हम उसको ऐसे समझते हैं कि चार्ट जो है आपका, हम्म। वो प्राइस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। ठीक है। चार्ट जो बनता है वो प्राइस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम टेक्निकल को चार्ट की फॉर्मेट में ही देखते हैं, जबकि हम देख रहे हैं सिर्फ प्राइस को ही। तो ओके वो है ओके हमारा ओके। टेक्निकल। जी। ठीक है सर, ठीक है। तो सर ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड कैसे करें? मतलब अगर कोई बिगिनर आ रहा है सर, ये सबसे पहले तो क्वेरी ये हम्म। होती है बिगिनर्स की, कि बिगिनर्स को नहीं पता होता, और वो जो ट्रेडिंग करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, कि किसी ने न्यूज भेज दी या किसी ने बोल दिया ये स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और उनको प्रॉफिट भी हम्म। होता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो लोग बाय तो हम्म। कर लेते हैं बट उनको टेक्निकल हम्म। एनालिसिस आता नहीं, इसलिए उनको एग्जिट नहीं पता चलता। तो यहाँ पर हम्म। उनको टेक्निकल एनालिसिस से वो कैसे ट्रेड करे, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कीजिए सर। ओके, देखिए, एंट्री जितनी इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल के अंदर, उतनी ही एग्जिट भी जरूरी होती है। तो आपने एक बार एंट्री करी, एंट्री हम्म। कैसे कर सकते हैं, आप क्या क्या फैक्टर्स को देख करके एंट्री कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइस एक्शन। मतलब ठीक प्राइस है। आपसे क्या कह रहा है, और वो पता हम्म। लगाने के कुछ तरीके होते हैं। आप ये पता लगाइए कि कौन से लेवल पे है प्राइस। फिर उस ठीक है। लेवल के बाद आप ये पता लगाइए प्राइस की फ्लक्चुएशन कैसी है, जो आपको पता चलेगा कैंडलस्टिक के थ्रू। तो लेवल ओके। पता लगा लिया। लेवल कैसे, आप उसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक है आपने सर। देखा, और उस लेवल पे जाने के बाद कैंडलस्टिक का फ्लक्चुएशन देखा कि कैंडलस्टिक क्या बता रही है।
ठीक है, कहाँ जाकर के कैसी कैंडलस्टिक का शेप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन समझिए, और वो देखते हुए फिर इंडिकेटर से कंफर्म करके आप चल सकते हैं आगे कि हाँ ये हमारा तरीका है कि आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री ऐसे है और एग्जिट ऐसे है कि जैसे आपने लेट्स से सपोर्ट पे कोई बुलिशनेस आ रही है तो आपने वहां पे एंट्री किया, ठीक है। एग्जिट भी ऐसे कि अगला रेजिस्टेंस जैसे नीचे से ऊपर जाता है, तो जहां पर प्राइस नीचे गिरते हुए रुकता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, और ऊपर जाते हुए जहां रुकता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो नीचे जाकर के जहां रुका और ऊपर बढ़ना शुरू हुआ वहां पे आपने बाय किया, ऊपर जाकर के जहां रुका और नीचे गिरना शुरू हुआ वो हमने सेल किया। तो बेसिकली आइडिया यही है कि चढ़ना शुरू हो तो हम खरीदें, गिरना शुरू हो तो हम बेचें। तो आइडिया वैसा ही है जैसा आप नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं, ठीक है। बस उसको नाम उसको अलग अलग लेवल्स पे करना और कैंडलस्टिक्स के थ्रू करना प्राइस एक्शन को देखते हुए, वैसे। ठीक है सर, ठीक है। सो सर मैं एक मिनट अपने फॉलोअर्स को कुछ बताना चाहता हूं। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सर हमारे को अभी बीच में लाइव सेशन के बीच में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइव सेशन को बिल्कुल एग्जिट ना करना, बस बहुत जल्द सर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीज सिखाएंगे। तो सर एक क्वेश्चन और आता है कि ये डिफरेंस क्या है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे। मतलब काफी फॉलोअर्स को यही नहीं पता, बिगनर्स को पता ही नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस किस लिए है और फंडामेंटल एनालिसिस किस लिए है। जी जी जी, देखिए टेक्निकल एनालिसिस हमारा किस लिए होता है, दोनों का फर्क इजीली समझ लेते हैं। अगर किसी के पास कैपिटल है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप उसको आराम से मार्केट में डिप्लॉय करिए, उसको आगे बढ़ते रहने दीजिए, ठीक है। वो आप इन्वेस्ट करके उसको छोड़ दीजिए, लंबे टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल है, उन लोगों का क्या जिनके पास कैपिटल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर। तो वो कैपिटल बनाने के लिए धीरे धीरे, जिसके पास कम अमाउंट है, उसको जनरेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, उसको कैपिटल को बार बार टर्न करना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो दोनों में फंडामेंटल बेसिकली आप देखते हो लॉन्ग टर्म में काम में आते हैं। बट अगर मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं उसको लॉन्ग टर्म में लगा के कमाऊंगा क्या, मेरे पास क्या आएगा। तो वो कैपिटल को टर्न करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में काम करना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स हमेशा हमारे सामने नहीं आते। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी के रिजल्ट भी तो मिनिमम क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं ना, एनुअल रिजल्ट हो गए, क्वार्टरली रिजल्ट हो गए, डिविडेंड भी ऐसा नहीं है हर दूसरे दिन डिक्लेयर हो रहे हैं। तो हम हर चीज के बारे में बात नहीं कर सकते ना, ठीक है। फंडामेंटली तो हमको धीरे धीरे छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, वो छोटे लेवल पे हमें टेक्निकल सपोर्ट कर देता है, ठीक है, और बड़े लेवल पे जब हम जाते हैं तो फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आपने जनरली एक बिहेवियर देखा होगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर मोर फंडामेंटल, वो टेक्निकल के बारे में बात ही नहीं करते हैं, जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादा टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रीजन है कैपिटल को बढ़ाने के लिए टेक्निकल। ठीक है, हाँ जी प्लीज। सो गाइस आपने देखा कि सर ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो सर पहले अभी हम सेशन आगे करें इससे पहले मेरी कुछ क्वेरीज हैं। ये मेरी क्वेरीज नहीं है, मैंने कल जो अपने मतलब एक स्टोरी डाली थी और मैंने सबको कहा था जिनके जो भी क्वेश्चंस है सर लाइव सेशन में बताएंगे। तो गाइस मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस लाइव सेशन के एंड में भी Q&A सेशन होगा जहां पर सर आपकी क्वेरीज के आंसर देंगे। बट उससे पहले ये एक शॉर्ट Q&A सेशन है एंड इसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे और प्राइस एक्शन के बारे में जानेंगे एंड देन एंड में भी एक Q&A सेशन होगा। तो सर एक क्वेश्चन जो है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पता करना है, हाउ टू ट्रेड इन फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन। और ये मैंने भी सुना है कि सर फर्स्ट आवर जो होता है ना मतलब ट्रेडिंग में उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है सर फर्स्ट आवर में। राइट बिल्कुल होती है इंपॉर्टेंस। अगर जिसके लिए आप फर्स्ट आवर के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट आवर में सबसे पहले पुरानी जो चीजें होती हैं वो करेक्ट हो रही होती हैं, वो ठीक हो रही होती हैं। मतलब देखिए हमारे यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि ओपनिंग इज डन बाय एमेच्योर्स और क्लोजिंग इज डन बाय प्रोफेशनल्स। जब मार्केट खुलती है सुबह सुबह तो वो एक ऐसे लेवल पे खुल सकती है जहां पर उसको नहीं खुलना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ गलत चीजें हो जाती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि कल की काफी सारी चीजें पेंडिंग होती हैं या फिर लोगों ने कुछ न्यूज पढ़ ली ओवरनाइट, कोई चीज देख ली, ठीक है। तो ज्यादा लोग सुबह सुबह नहीं आते हैं, ठीक है। ज्यादा लोग मार्केट जब थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना मार्केट थोड़ी मैच्योर हो जाती है तब एंट्री लेते हैं। तो मार्केट की मैच्योरिटी कब आती है, जब जैसे सुबह आपके 10 बज गए, थोड़ी देर मार्केट में टाइम स्पेंड हो गया, तो वो जो जैसे मान लीजिए एक अच्छा प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब वाला प्राइस जो है 110 है, बट ओवरनाइट एक न्यूज लगी कि ये स्टॉक कुछ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, या कोई भी समथिंग लाइक दैट, तो बहुत ऊपर खुल गया 112 पे खुल गया, 2 रुपए ऊपर, इसको हम बोलेंगे गैप अप। कल 110 पे क्लोज हुआ था, अगले दिन 2 रुपए ऊपर खुला, तो ये 2 रुपए का गैप अप है। अब आप सोचिए कि अगर लॉन्ग टर्म में जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने में आप सोचिए मैंने पूरी बिल्डिंग बना दी बट बीच में 1 फ्लोर खाली छोड़ दिया पूरा,
आप बिल्डिंग बनाते रहेंगे ऊपर, नहीं बन पाई, नहीं ना, आपको लगेगा उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा, एक बीच में गैप है, राइट? या तो इंजीनियर वाइज आप देखें कि वो बिल्कुल सही है, मतलब उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, गलती नहीं है उसमें कोई। अगर आपको फिर भी दिखता है कि यहाँ पे गैप आ रहा है, तो आप उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट भी वही करती है। तो जो सुबह सुबह गैप्स होते हैं मोस्टली सबसे पहले वो फिल होते हैं। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड, आपको पता कैसे चलेगा कि गैप्स कैसे फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? एक स्टॉक स्क्रीनर है जिसका नाम है फटाफट स्टॉक स्क्रीनर, आप इसको गूगल करिए, ठीक है? उसमें आपको पता चलता है कितना गैप, कितना परसेंटेज गैप खुला था और कितना परसेंटेज उसमें से कवर हो चुका है। और आप उसको मैं उसको जब स्टार्टिंग मार्केट खुलती है ना, तो मेरा ओपनिंग ट्रेड ये होता है, वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट आई एम टेलिंग यू, कि गैप फिलिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है। उसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 110 पे प्राइस था, 112 खुला, 112 के बाद मैं उसके इंट्राडे चार्ट पे जाकर के देखता हूँ कि ऊपर जाकर के कहाँ रुक रहा है प्राइस, ठीक है? ऊपर जाकर के कितना ऊपर रुक रहा है प्राइस। तो जैसे ही वो रुकना शुरू करता है, मुझे कुछ कैंडलस्टिक्स में प्राइस एक्शन दिखता है कि ये नीचे जाके गैप फिल करेगा, मैं उसको वहीं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है? इंट्राडे में मेरा वो गैप 2 रुपए का मेरा बिल्डअप हो गया। अब ये 2 रुपए बहुत छोटे लगते हैं, बट डेरिवेटिव मार्केट में बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही, लेवरेज होता है डेरिवेटिव मार्केट में। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, मार्केट जब सुबह खुलती है ना, तो मार्केट काफी ज्यादा अपने अलग सेंस में होती है। जैसे आप सुबह उठते हैं ना, तो आप किस सेंस में होते हैं? अलग दुनिया में होते हैं, फिर धीरे 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 होश आता है, वैसे ही तो मार्केट का भी वही है। और बाय द एंड ऑफ द डे आप सबसे ज्यादा होश में रहते हैं। मोस्टली मैक्सिमम पीपल सोने से थोड़ी देर पहले सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। आई हैव सीन द, हाँ, तो वैसा वाला ही है। आप जब पूरा काम करेंगे, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है मुझे, ओपनिंग इज डन बाय प्रोफेशनल, सॉरी, ओपनिंग इज डन बाय एमेच्योर एंड क्लोजिंग इज डन बाय प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स जब टेक ओवर करते हैं मार्केट को, तो धीरे धीरे मार्केट अपनी सेंसेस में आती है। जैसे आप मेरी एक वीडियो भी उठा करके देखेंगे थोड़े दिन पहले की, कि निफ्टी मुझे लग रहा था फ्राइडे को एक छोटी कैंडल बनाएगी। आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं, वहीं पे वीडियो मैंने अपडेट भी नहीं करी है जी। तो उसमें था कि छोटी कैंडल बनाएगी, और एग्जैक्टली एक छोटी कैंडल बनाई। उसमें दूसरी एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के ऊपर ही खुलनी है। अगर सपोर्ट से नीचे खिलती है तो ऊपर जाएगी, ठीक है? सपोर्ट के पास खुली तो एक छोटी कैंडल बनेगी विक के साइज की, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, राइट? वो एक्सपेक्टेशन इसीलिए थी क्योंकि वहां पर एक लेवल था। लेवल के पास जब चीजें खुलती हैं तो एक तरीके से ही बिहेव कर सकती हैं, बहुत अलग तरीका नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि सपोर्ट के पास खुली और एकदम ही ऊपर भाग गई, नहीं, ये एकदम ही नीचे चली गई। अगर हर्डल है, स्पीड ब्रेकर है, तो मैक्सिमम गाड़ियां स्पीड ब्रेकर पर रुकेंगी। जो नहीं रुकेंगी वो उछल के तो जाएंगी ना, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। तो सो गाइस, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। जो सर ने अपनी वीडियो की बात करी, वो वीडियो मैंने देखी और जैसा सर ने कहा था वैसा ही हुआ। और एक चीज और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सर इस टाइम सर फाउंडर है द ट्रेडहॉलिक पेज के। आप सर का पेज भी जरूर चेक करिए, द ट्रेडहॉलिक, और आपको सारे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड पोस्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे पोस्ट मिलेंगे। तो सर के जो पेज है ट्रेडहॉलिक, उसको जरूर फॉलो करिए। तो सर एक क्वेश्चन और आ जाता है, व्हाट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्या है? देखिए, जब मार्केट ना मॉर्निंग इवनिंग स्टार में क्या है, देखिए नाम से पता चलता है। मॉर्निंग का मतलब सुबह हो गई, इवनिंग का मतलब शाम हो गई। इवनिंग में अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा मतलब मार्केट में फॉल, और मॉर्निंग का मतलब उजाला, तो सुबह हो चुकी है। तो मतलब बेसिकली मॉर्निंग स्टार का मतलब है इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है, इवनिंग स्टार का मतलब मार्केट नीचे जाने वाली है। अब है क्या, ये दोनों 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जिसमें सबसे पहले, जैसे मैं सबसे पहले मॉर्निंग स्टार के बारे में बताता हूँ। मॉर्निंग स्टार में सबसे पहले गिर रही है मार्केट, ठीक है? और गिरते गिरते नीचे कहीं जाकर के एक छोटी कैंडल बनाती है, ठीक है? उसके बाद सडनली रिवर्सल लेकर के ऊपर आ जाती है, ये बनता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है? इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इवनिंग स्टार, जो ऊपर की तरफ बनता है। मार्केट ऊपर जाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगी, फिर एक छोटा सा कोई भी कलर का कैंडल बनाएगी, एंड देन एक रेड कलर से सडन फॉल ले लेगी। तो बेसिकली रिवर्सल, सर्कुलर फॉर्मेट में रिवर्सल का तरीका है, ठीक है? सर्कुलर फॉर्मेट में रिवर्स होकर के नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वहां पे होते हैं जहां आप सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बनाओ और रेजिस्टेंस के नीचे आप इवनिंग स्टार बनाओ, वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल है। ओके सर, ओके। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जो बेसिकली एक चीज में आपने अभी जो एक वेबसाइट का नाम बताया था, यहाँ क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे स्टॉक्स है, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्टॉक्स, हाउ टू नो विच स्टॉक्स विल मूव, कि कौन सा स्टॉक मूव करेगा सर? तो कौन सा स्क्रीनर बताया, एक बार इसके बारे में दोबारा से बताइए सर। ओके, मैंने आपको एक देखिए, अलग अलग टाइप के स्क्रीनर्स होते हैं, जिसको जैसी भूख है वैसा वो खाना खाता है। अगर मेरा इटालियन खाने का मन है तो मैं इटालियन खाऊंगा, ठीक है? मैं लजानिया खा सकता हूँ, मैं पिज्जा खा सकता हूँ। और वहीं पर अगर मेरा नॉर्थ इंडियन खाने का मन है तो मैं पराठे खाऊंगा,
ठीक है। अब मैं आपको, आपने मुझसे पूछा था कि सुबह सुबह मॉर्निंग में कैसे काम करें, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह जो आपने काम करना है वो फटाफट स्टॉक ट्रेंड को देख करके गैप के हिसाब से काम कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेज। अब दूसरा आपने पूछा कि जनरली मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स मूव करते हैं, इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। इसके बारे में पता लगाने का कुछ तरीका है, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर अगर मुझे ये लगता है कि लेट्स से मुझे पता ही नहीं है आज की कल कौन सा स्टॉक मूव करने वाला है। अब मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा जिसका नाम है लेट्स से मैं आपको दो नाम देता हूं, एक stockscreener.com, सॉरी screener.in, इस पे सब जाते होंगे फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए। screener.in, ठीक है, इसमें फंडामेंटल रिसर्च होती है, बट सबको नहीं पता इसमें टेक्निकली कुछ कुछ मूविंग एवरेजेस के बारे में भी आपके स्क्रीनर्स होते हैं। तो वहां से आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर के बारे में पता लगा सकते हैं, जिसका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉस, इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर हो रहे हैं। तो बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स के नंबर्स को चेक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि शायद स्टॉक में कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने वीक के एंड पे ये बताया था कि आज इस इसमें क्रॉसओवर हुआ है। उसमें ईपीएल लिमिटेड और यूपीएल लिमिटेड निकल करके आए थे, ठीक है। और अब देखिए उसमें क्या हुआ, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, और गोल्डन क्रॉसओवर का पता चलने के बाद मुझे पता लग गया हाँ इन स्टॉक में कुछ ना कुछ मोमेंटम आ रहा है। तो जहां आपको मोमेंटम का आइडिया लग गया ना, तो वहां आप चेक कर सकते हो कि आप क्या हो रहा है रियलिटी में स्टॉक्स के साथ, और आप जाकर के स्टॉक, हाँ उसके अंदर फिर आपने फर्दर टेक्निकल लगा लिया। मतलब जब सबसे पहले आप स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करना शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, आपने सबसे पहले चार्ट का ट्रेंड देखा, ट्रेंड देखने के बाद आपने उसमें देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ है, लाइन यहाँ है, फिर आपने देखा कैंडलस्टिक कैसी बन रही है, फिर आपने फर्दर जाकर के इंडिकेटर से कंफर्म किया। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली उल्टा करो, कान को ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे उल्टा जाकर के पकड़ो। कैसे? इंडिकेटर से जाकर के देखो कि क्या कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और फिर ये बाकी सारी चीजें अप्लाई करो, ट्रेंड देखो, ठीक है। तो इंडिकेटर से आप ट्रेड जनरेट कर सकते हो कि अगले दिन क्या हो रहा है। तो इंडिकेटर एक तरीके से आपका स्क्रीनर की तरह काम करेगा। पहली वेबसाइट मैंने आपको बताई थी screener.in, दूसरी आपको वेबसाइट बताइए, दूसरी वेबसाइट बता रहा हूँ टॉप स्टॉक रिसर्च। ये दो वेबसाइट आपकी टेक्निकल, सर दोबारा बताना, टॉप रिसर्च, टॉप स्टॉक रिसर्च, रिसर्च, ठीक है गाइस। ये वाली वेबसाइट आप सब नोट कर लीजिए, टॉप स्टॉक रिसर्च। इस वाली वेबसाइट में भी आपको टेक्निकल से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे। तो सर अब थोड़ा सा सेशन कंटिन्यू रखते हैं एंड Q&A सेशन एट द एंड रखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है सर, अब व्हाट वर्क्स बेटर, टेक्निकल और फंडामेंटल। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज है, अगर मैं सही बात में बताऊं ना कभी कभार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ यार टेक्निकल करूंगा तो ज्यादा बढ़िया कि मैं डेली अपना कुछ ना कुछ अर्न करता रहूंगा। एक मिनट, आई होप गाइस थोड़ा टेक्निकल इशू है, जस्ट अ सेकंड गाइस, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, और जैसे ये ठीक होता है सर कंटिन्यू हो जाएंगे। सर वॉइस आ रही है आपको? यस, हाँ वो टेक्निकल इशू था, ठीक है। तो सर मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी कभार तो सोचता हूँ फंडामेंटल इज बेस्ट एंड कभी कभार सोचता हूँ टेक्निकल। तो ये डिसीजन कैसा ले कि कौन सा बेटर काम करता है, फंडामेंटल या टेक्निकल? ओके, मिस्टर रिकमेंडेड, मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म फॉर टेक्निकल एंड फंडामेंटल फॉर लॉन्ग टर्म। ये एग्जैक्टली बात है जो अभी हम कर रहे थे कि अगर आपके पास कैपिटल है और आप, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलता हूं कि फंडामेंटल के थ्रू आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, मल्टीबैगर ढूंढने छोड़ दीजिए। अगर आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं तो साल में इक्विटी के अंदर कोई भी बंदा अगर 40 से 50% साल का रिटर्न निकालता है, ही वुड बी वेरी हैप्पी। तो आप फंडामेंटल फॉलो करके 40 से 50% निकाल के खुश हो जाते हैं, दैट्स अ फैक्ट, कोई भी हो जाता है। बट आप वहां खुश हो सकते हैं अगर आपकी कैपिटल बहुत बड़ी है, आपके पास 1 करोड़ है, आपने 50 लाख साल के बनाए तो आप खुश हैं। बट आपके पास है ही 1 लाख रुपया, आपने 50,000 रुपए एक साल में बनाए। आप मुझे बताइए आपके घर का खर्चा इससे ज्यादा है, 50,000 साल से ज्यादा, बिल्कुल सही, तो कैसे मैनेज करेंगे? इनकम तो दूर की बात है, राइट। तो हर एक चीज का अपना पर्सपेक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप फंडामेंटल्स को फॉलो कर सकते हैं, बट टेक्निकल की आपको नीड पक्का पड़ेगी जब आपके पास कैपिटल की कमी और आपको कैपिटल चर्न करके ग्रो करानी है, ठीक है। सो देयर इज नो लाइक ब्लैक और व्हाइट, देयर इज समवेयर ग्रे एरिया इन द मिडिल। और दूसरी बात, हमारे टेक्निकल्स के अंदर भी एक ऐसी थ्योरी है, डाउ थ्योरी, जो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करती है। अगर आप डाउ थ्योरी के रिजल्ट देखेंगे, दे आर रियली अमेजिंग। तो आई वुड सजेस्ट जो भी लोग फंडामेंटल्स पे काम करते हैं वो डाउ थ्योरी भी एक बार पढ़ लीजिए, यू वुड रियली लव इट, यू वुड फॉल इन लव विद इट। वो इतनी सिंपल है डाउ थ्योरी और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर कहीं भी डाउट होता है तो जसकीरत से बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको कि डाउट थ्योरी क्या है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो जसकीरत और मैं मिलकर एक बार और सेशन लेने के आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। हाँ जी, श्योर सर, श्योर।
सर अब आते हैं सेशन के, जो हमने मेन सेशन जिसके लिए रखा है, प्राइस एक्शन, जिसका इस जी। टाइम बहुत मार्केट में मतलब एक हाइप कह लो इस टाइम बनी हुई है, प्राइस एक्शन राइट प्राइस राइट। एक्शन। तो यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज प्राइस एक्शन, एंड जो पूरा दिन हम लोग सुनते हैं ये प्राइस एक्शन एक्चुअली है क्या, और सीरियसली ये वर्क करता है या नहीं करता, इसके बारे में सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब ये है कि प्राइस अपने बारे में क्या कहना चाहता है। ठीक है, प्राइस मतलब प्राइस जैसे एक एंटिटी लेकर के चलिए, प्राइस कुछ ना कुछ बोल रहा है। ठीक है, प्राइस कुछ ना कुछ बोल रहा है आपको, कैसे वो आपसे बात थोड़ी कर रहा है, बट आप ऐसे करिए जैसे मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बात करते हैं स्टार्टिंग में, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, बट इफ यू आर अ पेरेंट यू वुड नो कि वो क्या कहना चाहता है। तो चार्ट वैसे ही है, प्राइस वैसा ही है। तो वो अपने एक्शंस के थ्रू कुछ ना कुछ बताना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ, प्राइस ऊपर जा रहा है एक बार, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लगातार? तो प्राइस जिद कर रहा है ना ऊपर जाने की, कह सकते हैं बिल्कुल, ऊपर जाने की जिद कर रहा है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही प्राइस एक्शन है। प्राइस अपने आप में कुछ ना कुछ एक्शन दिखा रहा है जिससे वो आपको बता सके कि कहाँ जाना है। अगर आपने उसका एक्शन समझ लिया, जैसे अगर आपने बच्चे की लैंग्वेज पकड़ ली, बच्चा खुश है, बच्चे को वो मिल जाएगा। अगर आप प्राइस के साथ बैठ गए तो आप खुश हैं, आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ये प्राइस एक्शन है और ये बिल्कुल काम करता है। मतलब मेरी जितनी टेक्निक्स होती हैं, मेरे आसपास जितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, फ्रैंकली बहुत सारे लोग इस मार्केट में एंट्री करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम लंबा काम नहीं करते, कहीं ना कहीं जॉब लेकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए प्राइस एक्शन ही काम करता है। द पीपल दैट आई सी रनिंग इन द लॉन्ग टर्म आर ऑलवेज वर्किंग इन प्राइस एक्शन ओनली। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ठीक है। मतलब आइडिया मैंने बताया है। सो गाइस, आई होप कि आपको बेसिकली जो प्राइस एक्शन है वो समझ आया होगा। अगर प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो और मैं सर से उसके लिए पूछ लूंगा आपका वो क्वेरी। और सर अब जो क्वेश्चन आता है कि शुड बी ट्रेड जस्ट विद इंडिकेटर्स, हम इंडिकेटर्स के थ्रू ही ट्रेड करें, ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आई वुड रादर से कि इंडिकेटर्स के थ्रू आप ट्रेड नहीं करें। इंडिकेटर्स के थ्रू आप दो चीजें कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि आप सबसे पहले ये देखें कि क्या हो रहा है प्राइस के अंदर। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताता हूं। जब मैं चार्ट देखना शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म में ट्रेंड देखता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा कि एक स्टॉक है, जैसे कोई नया स्टॉक है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, सॉरी, हाँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नया स्टॉक है। ऊपर जाने की कोशिश करी एक बार, फिर और ऊपर गया और फिर नीचे आकर के काफी दिन तक अटका रहा। राइट, अभी मतलब काफी दिन तक वो 230 के प्राइस पे अटका हुआ था, काफी दिन तक। तो मुझे दिखा कि ओवरऑल जब से ये स्टार्ट हुआ, अभी बहुत छोटा ट्रेंड है, बट जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ही यहीं कहीं घूम रहा है, कहीं एक्स्ट्रा अलग जगह पे जा नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब एक छोटी रेंज में घूम रहा है और फिर वहां जाके फंस गया। तो ये मैंने देखा। उसके बाद मैंने इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे पता चलते हैं कि जब आपका प्राइस किसी एक लेवल, यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनको पिवट पॉइंट बोलेंगे, जहां से प्राइस फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, प्राइस जहां से रिवर्ट होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इनको पिवट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पिवट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिए पिवट पॉइंट, और फिर उसके बीच में देखा कि अगली बार जब उन पिवट पॉइंट पे प्राइस जाता है तो क्या सिचुएशन बनता है उसका। तो वो सिचुएशन आपने देखनी है। अगर वो सिचुएशन प्राइस से आपको उसकी कैंडलस्टिक्स को जैसा बताती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोर्ट पे गए, जो कि नीचे का, यहाँ से मोस्टली चीजें ऊपर जाती हैं, सपोर्ट पे प्राइस गिरते गिरते आता है और यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी? बुलिश हैरमी, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, ऐसी टाइप की कैंडलस्टिक्स बना दी और यहाँ से आपको लगता है कि ये ऊपर जा सकता है। तो आप फिर उसके बाद फर्दर रिस्क रिवॉर्ड देख करके ट्रेड लीजिए यहाँ पे कि रिवॉर्ड मुझे अगले रेजिस्टेंस तक इतना मिल रहा है और रेजिस्टेंस जो है जो इतना मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा रिवॉर्ड इतना है, रिस्क कितना है, तो मेरा बढ़िया है, मतलब रिस्क इज टू रिवॉर्ड, मेरा रिस्क मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और तो ये चीज मैंने देख करके काम किया। अब आप इंडिकेटर्स को इसमें कैसे ला सकते हैं? यू कैन कंफर्म ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद द इंडिकेटर्स। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ इंडिकेटर देख करके मैंने अगर ट्रेड लिया तो वो मेरा काम बढ़िया हो गया। आप इंडिकेटर से चीजों को कंफर्म करिए, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका ये होता है कि आप उनसे चीजों को जनरेट करिए। यू कैन जनरेट योर ट्रेड्स विद indicators. You should not be only using indicators. That would be my recommendation. सिर्फ indicators use मत करिए। ठीक है, I have worked on indicators, back tested almost all of them, क्योंकि मैंने कुछ टाइम एल्गोस में भी काम किया था, तो सारे बैक टेस्टिंग करी थी और ग्रेजुअली ये समझ में आया कि खाली इंडिकेटर्स पे आप मैनुअली काम नहीं कर सकते, मशीन के थ्रू आप काम करिए, क्योंकि मशीन वही भाषा समझती हैं।
हम लोग उस पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो खाली इंडिकेटर्स पे आपने काम नहीं करना, एंड आप उससे कंफर्म करिए या फिर ट्रेड को जनरेट करिए, दैट्स द टू थिंग्स दैट यू कैन डू। ठीक है। सर एक क्वेरी आई हुई है फॉलोअर की, सुशांत जी की, अगर ये पॉसिबल हो जाए, अगर आपके पास लैपटॉप स्क्रीन है तो क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो प्राइस एक्शन विद एग्जांपल, मतलब कुछ ऐसा पॉसिबल है इस टाइम? अगर है तो सर जरूर प्लीज। जो चार्ट आप बोलेंगे मैं आपको वो चार्ट दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव टू सेट अप। ओके, सो गाइस लाइव सेशन में बने रहिए, सर अभी लाइव आपको दिखा रहे हैं प्राइस एक्शन विद इन एग्जांपल, तो आप लाइव प्राइस एक्शन थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो लाइव सेशन में बने रहिए सर सारे। जी मैं यहाँ से देखिए, ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली दिख रही है आई बिलीव? यस यस सर, तो बिल्कुल। ये देखिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। अब ये निफ्टी के चार्ट में हमारी यही एग्जैक्टली वीडियो आई थी कि हमारा लाइक हाउ इट वर्क्स आउट। तो मैंने सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड देखा, ओवरऑल ट्रेंड मुझे दिख रहा है यहाँ से, देखिए लेफ्ट टू राइट ये पूरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एक चीज नोटिस करी कि बीच में जो एक पैच है ये था फॉल, ये इसको करेक्शन बोलते हैं हम लोग, कि करेक्शन हुआ। इस करेक्शन के बाद हमने इसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस मार्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इधर गया और इधर जाकर के मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे उठाया और यहाँ पर एक मार्क कर दिया, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा क्या है, tradingview.com, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आप देखिए, जब ये आपका ये हमने हाई मार्क किया तो प्राइस एक्शन ये बोलता है कि जब इसको प्राइस एक बार क्रॉस करेगा तो वापस इधर टच करने इसके आसपास जरूर आएगा और यहीं पे बाय करेगा। अब देखिए जब प्राइस इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो वापस एक बार यहाँ पे आया है। अगर मैं आपसे ध्यान से बोलूं ना तो यहाँ देखिए ध्यान से, अभी इसको टच नहीं किया इसने, तो अभी भी डाउट है मार्केट के यहाँ तक गिरने का। यहाँ पे गिरने में कोई बुराई नहीं है। आप सोचे कि मार्केट अगर यहाँ से इतनी गिरनी शुरू हो गई तो बिल्कुल नीचे क्रैश हो जाएगी, नहीं। अगली बार जब यहाँ जाएगी ना तो इधर यहाँ पर आप आकर के इसका वेट करिए, ये इसका सपोर्ट है, ये क्या है, यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है। इस लेवल तक आने की एक्सपेक्टेशन रखिए सर। सपोर्ट में जब आता है तो चांसेस हो जाते हैं कि सपोर्ट में आने के बाद ये ऊपर जाएगा। हाँ राइट, यहाँ पर आपको कुछ बुलिश कैंडलस्टिक देखनी पड़ेंगी, जैसे मैंने कल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, फ्राइडे वाली वीडियो में, कि यहाँ पर आकर के एक छोटी कैंडल बनती है तो फिर हम 15,800, जो देखिए ये वाला लेवल है 15,802, हम यहाँ तक का देखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ का अभी मैं एनालिसिस आपको अगली वीडियो में भेजूंगा, ठीक है, कि क्या इसके बाद क्या लग रहा है। बट अभी तक ये समझ में आया, ये इतना गिरने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने बुलिशनेस बनाई है। जो लोग मार्केट को समझते हैं ये एक बुलिश हायरार्किक कैंडल है, तो एग्जैक्टली बुलिश हायरार्किक कैंडल बना, अभी देयर इज अ गुड चांस कि 802 तक जा सकता है। अच्छा ठीक है जी, बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो ओवरऑल सेंटिमेंट वैसे बेरिश है, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। टेस्टिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका जब प्राइस आपका यहाँ पे था, ये वाला प्राइस मान लीजिए, तो ये उसके लिए क्या थी, छत थी, रूफ थी। तो जब ये इसको तोड़ा तो आकर के एक बार टेस्ट भी तो करेगा कि जिस रूफ को मैंने तोड़ा है वो स्ट्रांग है मुझे ऊपर से होल्ड करने के लिए, क्योंकि अब तो उसका नया फ्लोर बन गया है वो, राइट। तो जब यहाँ से आया नीचे तो यहाँ पे अभी तक टेस्ट नहीं किया है, टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, बट लगभग वहीं से ले गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर लेकर गया, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बना, एक बेयरिश एनगल्फिंग बना, और बेयरिश एनगल्फिंग के बाद देखिए 3 कैंडल लगातार नीचे आए। और खाली मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियोस में जाकर के देखेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पर एनगल्फिंग वाले डे पे मैंने बोला था अब आप थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिग्नल आया था, और ये क्यों सिग्नल आया था, क्योंकि यहाँ देखिए ये हाई था तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे एक बेयरिश कैंडल बना तो एक्सपेक्टेड है यहाँ से नीचे आएगा, यही प्राइस फॉल होना एक्सपेक्टेड है, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है। ये एक स्टॉक था। और बताइए और कौन से स्टॉक में हम लोग बात कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने निफ्टी के बारे में बात किया अभी। सर एक अगर हम करते हैं अगर टेक्निकल, तो आई होप कि हमें सर IRFC के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि IRFC ऐसा स्टॉक है। हाँ जी, क्योंकि वो आपको पता है सर IPO के बाद 26 के प्राइस आने के बाद वो 21 तक गया, बहुत लो कर गया, और इस टाइम वो अपने IPO प्राइस के आसपास आ चुका है। तो एक बार सर उसके बारे में अगर कुछ बात हो जाए तो, क्योंकि काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं। देखिए मैंने IRFC का ऑन डिमांड ये किया था कि क्या कर सकते हैं IRFC में, और सिंपल मेरा क्वेरी एक आंसर यही है कि जो अपने लिस्टिंग प्राइस है, देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, देखिए सीधा लिखा हुआ है एनी सस्टेनेंस अबव 25.8 वुड मेक इट बुलिश। और अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक सस्टेन नहीं हुआ, टच करके सीधा नीचे चला गया। सस्टेनेंस का मतलब होता है यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ रुका नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ रुकना चाहिए, हाँ यहाँ पे रुक जाए जिस दिन, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी सी ग्रीन कैंडल्स 2-3 बना दे, तब आप इसको बाय करिए। ऐसे एकदम टच करते कभी बाय नहीं करना होता टेक्निकल के अंदर, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको वहां जाकर के वेट करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे
कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये कैसे रेजिस्टेंस है देखिए ध्यान से, मैंने कैसे मार्क किया रेजिस्टेंस। देखिए लिस्टिंग डे वाले दिन सबसे हाई प्राइस ये गया था या नहीं गया था? बिल्कुल सही तो सर गया लिस्टिंग था। प्राइस वाले हाँ, उसके बाद का प्राइस एक्शन समझिए कि यहाँ ऊपर गया, दोबारा देखिए अच्छी सी विक बना करके नीचे फिर घुस गया, फिर अगले दिन ऊपर घुसा, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे जाने के बाद दूसरा ट्राई फिर किया, और फिर वहां पर कंफ्यूजिंग डोजी बनाया, बड़ी कैंडल बनाया, फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद देखिए तीसरा ट्राई फिर किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब यहाँ पर फिर से वापस इधर आया है। ठीक है, वापस इधर आया, ये होता है प्राइस एक्शन पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर चौथी बारी कोशिश करने आया। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिसकी यही बात किया था कि अगर कोई जिद कर रहा है बच्चा कहीं ऊपर जाने की, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। IRFC जिद करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो ये जिद कर रहा है, कभी ना कभी इसके पेरेंट्स इसकी बात मानेंगे, उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, हम प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बाद। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। सर एक चीज और जो एक क्वेरी थी कि थोड़ा सा सर अगर पॉसिबल है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बता दीजिए, सारे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि सपोर्ट। ठीक है, मैं आपको ना एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसी चार्ट पे तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, जो ये लेवल हमने मार्क किया ना, ये रेजिस्टेंस है इसके लिए अभी, क्योंकि प्राइस अभी करंटली यहाँ चल रहा है, तो ये इसका रेजिस्टेंस है, इसका सपोर्ट यहाँ पे है। तो अब देखिए अगर ये गिरेगा तो सीधा अब यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ रुकेगा, और अगर ये चढ़ेगा तो कहाँ रुक सकता है, ये यहाँ रुक सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ये पूरा रेंज। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ जिससे आपको प्राइस एक्शन और वो बच्चे की जिद वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारा एग्जाम्पल इंटरग्लोब एविएशन, ठीक है, इंडिगो एयरलाइन। ओके, ये हम देखते हैं इंटरग्लोब एविएशन, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब आप इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ना एक लेवल है, ये आपको बीच में व्हाइट लाइन दिख रही होगी, पहले ना मैंने ब्लैक से शिफ्ट किया था ब्लू पे, सो आई जस्ट हैव टू चेंज दिस लाइन। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आई जस्ट चेंज दिस लाइन टू ब्लैक कलर। अगर आप अब ध्यान से इसको देखें, मैंने ये एक्चुअली इसका बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। ये देखिए सबसे पहले जहां जाता है ना वो उसका रेजिस्टेंस होता है, यहाँ देखिए, फिर ये ऊपर गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अच्छा ये शेयर जो है इंडिगो शेयर है, आई एम जस्ट रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा शेयर है। दिस इज इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है रिगार्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ गया, तो मैंने इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। आप देखिए मैंने आपसे भी कहा था कि टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया ये लेवल पे, उसके बाद ये ऊपर गया, बट टेस्टिंग फेल हो गई। फेल कैसे हुई? नीचे गिर गया ना वापस। बिल्कुल सही, और फेल होकर नीचे आ गया। बिल्कुल, और ये एक डेली चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो उसके बाद अब इंटरेस्टिंग पार्ट अब आ रहा है। देखिए इसी लेवल पे यहाँ जाने की कोशिश करी, फेल हुआ, नीचे से रिवर्स, फिर जाने की कोशिश, फिर फेलियर, फिर जाने की कोशिश, फिर फेलियर। तो अब देखिए कितनी बार कोशिश, चौथी बार कोशिश करी है। अब आप ध्यान से देखिए, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है, और उसके बाद 9वीं के बाद 10वीं में सक्सेसफुल हुआ, ऊपर गया, और अभी टेस्टिंग चल रही है। और आप देखिए इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक अभी बन रही हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक बन रही हैं। तो जैसे जैसे इंडिया खुल रहा है, इसकी इंटरेस्टिंग कैंडल्स बनती जा रही हैं, और ये बाय सिचुएशन में बैठेगा थोड़े दिन में। ये होता है हमारा प्रॉपर प्राइस एक्शन। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस के ऊपर ये जा नहीं पा रहा। अब लोग यूजुअली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो रिसेंट हाई है इसको मार्क कर दिया, जो रिसेंट लो है इसको मार्क कर दिया, दैट्स इट। सिर्फ रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा प्राइस किस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझना पड़ेगा हमें, बिल्कुल। यस, डेली टाइम फ्रेम साइराज। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स हमें बोला जा रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स अभी काफी स्टॉक्स में है। मैं आपको जैसे मारुति का एग्जांपल देता हूँ, मैंने जस्ट ये पिक कर लिया है कमेंट, वैसे हम कमेंट अभी पिक नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी लेटर टाइम पे बात करेंगे, बट सिंस ये आ गया है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा ये बन रहा है। जिनका कमेंट पिक किया ना सर, ये वन ऑफ द ओल्ड फॉलोअर है हमारे, मतलब जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था तब से फॉलो कर रहे हैं। चलिए, हमने मतलब इनको थोड़ी सी वो दे दिया, आपकी स्वेट इक्विटी दे दी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, हाँ ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स अभी बन रहा है मारुति में। देखिए जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में क्या रहता है, एक बार फॉल किया डाउन ट्रेंड में, एक बार फॉल किया, फिर यहाँ पे फॉल किया, फिर ऐसे, और फिर ब्रेकआउट। अब प्रैक्टिकली ये होता है। अच्छा, ये जो शेयर है मारुति सुजुकी का शेयर है। सर एक मिनट सर, अगर ये पॉसिबल हो, क्योंकि आपको पता है सर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है वो लाइन चार्ट में अच्छा आता है, तो अगर पॉसिबल है इसको लाइन चार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, लाइन चार्ट में हाँ इजीली समझ आ जाएगा सबको कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप पैटर्न्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप पैटर्न्स के अंदर हेड एंड शोल्डर्स पकड़िए, और देखिए ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से शुरू हुआ
और ये यहाँ से और इधर तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक इधर है, ये राइट शोल्डर एंड यहाँ से ये ब्रेकआउट। तो अभी Breakout. एक्सपेक्टेड है कि बेयर मिनिमम यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट इतना ऊपर रहेगा, बट वो तब ठीक है। रहेगा जसकीरत कि जब हम ये देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा नीचे आकर के टेस्टिंग करे। अभी हमने टेस्टिंग का ठीक है। सिचुएशन समझा था ना कि टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है राइट, लाइन की, बहुत जरूरी है, इसकी बहुत टेस्टिंग जरूरी है। नहीं हुई है तो मारुति में एक बाय पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। ठीक है, ठीक है। टेस्टिंग मिलता ही मिलता है। इसका एक और कंफर्मेशन मैं आपको लेकर के चलता हूँ टेक महिंद्रा की तरफ। जैसे टेक महिंद्रा में हमने काफी टाइम से बात किया है, टेक महिंद्रा में ये पैटर्न नहीं है, ट्रायंगल पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यही अच्छा, पैटर्न यहाँ पे triangle बना हुआ है। हाँ, मैं आपको कैंडलस्टिक्स में दिखाता हूँ, क्योंकि लाइन चार्ट में ना क्या होता है कि विक की वजह से पता नहीं चलता। तो अगर हाँ, आप ध्यान से ये देखिए बात तो है। ये देखिए, ये हुई है टेस्टिंग, ये यहाँ निकल गया था। मेरे काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि यहाँ पे बाइंग बन चुकी है, बट वी वर ठीक वेटिंग है। फॉर अ टेस्टिंग। यहाँ टेस्टिंग हुई, आई Okay, गिव अ okay. कंफर्मेशन कि आप बाय कर सकते हैं। बाय ठीक है? कर सकते हैं। राइट, राइट, हाँ। राइट, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। सही सर। काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर वेल एक्सप्लेन, मतलब मेरे को भी बहुत जल्दी समझ आ गया और सबको समझ आ रहा है। तो सर बहुत अच्छा आपने समझाया। तो सर अब थोड़ा सा सेशन में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंड उसके बाद हम कमेंट्स पिक करेंगे। सो यहाँ जी, पर जी, जी। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन टेक्निकल एनालिसिस, कि क्या इंपॉर्टेंट है okay. टेक्निकल एनालिसिस में। एक सेकंड, मैं जरा कैमरा अपनी तरफ कर लेता हूँ। यस, यस, जी, यस। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है मेरे हिसाब से, वो आप कॉम्बिनेशन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का और कैंडलस्टिक्स का। अगर आप Right. सिर्फ किसी और पैटर्न पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप काम करते हैं सिर्फ इंडिकेटर्स पे, या सिर्फ Okay. अपने आप में फिबोनाची पे, या अपने आप में Okay. एलियट रेट पे, या सिर्फ डाउ थ्योरी पे, दैट वुड Okay. बी अ लिटिल, मतलब उसका लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। जबकि आप ठीक अगर है। बात करेंगे कि आप कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे, लेवल पकड़िए, लेवल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़िए और साइड में कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स पकड़ लीजिए, आपका Right, सक्सेस right. लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा कंपेरेटिवली। कुछ इंटरेस्टिंग कैंडल्स होती है, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। कोशिश कीजिए इन्हीं कैंडलस्टिक्स के आसपास घूमिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो है बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग दोनों। ठीक है, बहुत okay. इंटरेस्टिंग होती है। जैसे निफ्टी के अंदर आप देखिए बेरिश एनगल्फिंग जब जब बनती है, मतलब एक नंबर है 90% ऑफ टाइम उसके बाद निफ्टी कुछ दिनों के लिए फॉल करता है। आप उठा करके देख लीजिए डेटा, जब जब बना है। ठीक है, और ऐसे कुछ में बुलिश एनगल्फिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। सर जितने भी फॉलोअर्स आप सब ये वीडियो देख रहे हो, सर जो भी कैंडलस्टिक्स आपको बता रहे हैं, पैटर्न्स बता रहे हैं, उन सबको नोट डाउन जरूर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी होगी तो सर जरूर सॉल्व करेंगे आपकी, और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह बता रहे हैं आपको। सर कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बुलिश बेरिश हैरमी रहता है। ठीक है, Okay. और उसमें क्या है कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर आपने उसको कंबाइन कर दिया, ठीक है, जैसे Okay. अभी हमने निफ्टी के अंदर देखा कि निफ्टी में Right, ऊपर right. रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे जाकर के बेरिश एनगल्फिंग बन गया, उसके बाद निफ्टी नीचे आया, राइट। Okay. और तो वहां से आप देख रहे हैं लगातार 3 दिन तक निफ्टी गिरा है। बट यहाँ पर बाकी लोग कुछ ऐसे फोकस करेंगे कि यहाँ पर 3 रेड सोल्जर्स बन रहे हैं। तो ऐसे नहीं Okay. सोचना, आपने मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे फोकस करना है। छोटे मोटे फैक्टर्स को, छोटे मोटे कैंडलस्टिक्स को साइड पे रख दीजिए। मेजर ठीक है। कैंडलस्टिक्स यही होती हैं जो अच्छी इंपॉर्टेंट जगहों पे बनती हैं। आपको सीखना है अगर, तो मैं आपको ये बताता हूँ, आप जाकर के देखिए, आप ऐसे मत देखिए कि ये कैंडलस्टिक ये होती है, ये कैंडलस्टिक वो होती है। आप Right, right. हिस्टोरिकली एक स्टॉक को पकड़िए और देखिए जहां जहां से वो स्टॉक रिवर्स हुआ है वहां पे कौन सी कैंडलस्टिक बन रही थी। आपको बिल्कुल समझ सही। में आएगा कि सच में कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है। आप बॉटम पकड़ Okay, पाओगे, okay. टॉप पकड़ पाओगे। ठीक है, ऐसे सीख Right, सकते हैं right, आप अपने right. आप से। ओके, Right, sir. तो दैट्स हाउ यू शुड वर्कआउट। तो बुलिश हैरमी, बेरिश हैरमी, ये दूसरे टाइप की हमारी कैंडलस्टिक्स हैं। हैरमी जिसको हरामी ठीक बोलते है। हैं हमारी मार्केट में, जिसका बेसिक मतलब होता है अ प्रेग्नेंट लेडी, जापानीज में उसका Okay, मतलब होता है okay. प्रेग्नेंट लेडी, जिसमें Okay. एक प्रेग्नेंट लेडी और इधर उसका बेबी बन, ऐसे। ठीक है, ठीक तो है, ये ठीक हमारा है। होता है हैरमी कैंडल। इसके बाद यूजुअली रिवर्सल्स होते हैं। अब इसकी Okay. टेस्टिंग आपको जाकर के करनी पड़ेगी, कौन से स्टॉक में काम करता है, कौन से में नहीं, राइट। ठीक है, ठीक तो है। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो 2 कैंडलस्टिक के पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो होता है किकर पैटर्न। आप किकर पैटर्न का Okay. इंपॉर्टेंस देखिए, बहुत अच्छा काम करता है, ओके, ओके। राइट। तो ये देखिए रिवर्सल अच्छे से पकड़ में आएगा। आपको रिवर्सल एक बार पकड़ में आ गया तो बाइंग एंड सेलिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग हो ही जाएगी आपकी। बिल्कुल सही बहुत सर, अच्छा बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। सर अब जो हमारे बेसिकली क्वेश्चंस तो सारे कवर होते हैं, अब हम Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं सर कुछ कमेंट्स पिक करूंगा और आप इसके क्वेरीज सॉल्व करना। अच्छा अभी सर मेरे को एक क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा लगा,
व्हाट टाइम फ्रेम टू कंसीडर व्हाइल वॉचिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, या कैंडलस्टिक के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेटर रहता है? ओके आप जितने टाइम का, जैसे हमारे ना स्टैटिस्टिक्स में, जैसे मैं आई एम परस्यूइंग एफआरएम, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट का क्या रहता है कि आपका ये आइडिया लो, जितने टाइम के लिए एनालिसिस करना है उतने टाइम का डेटा उठाओ, सिंपल रूल है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो जितने टाइम का आपको आगे एनालिसिस चाहिए उतना लंबा आप डेटा उठाओ, ये एक आंसर हो गया। अब उसमें कौन सा टाइम फ्रेम, मतलब मैं 5 साल का डेटा ले रहा हूँ, बट टाइम फ्रेम कौन सा लूं? 5 साल का अगर टाइम फ्रेम ले रहे हो तो अगर लंबा टाइम का व्यू देखना है तो मंथली कैंडल ले लो, वीकली कैंडल ले लो। अगर शॉर्ट टर्म का 5 साल के डेटा के हिसाब से लेना तो है, बट प्राइजेस भी छोटे छोटे लेवल पे बताने हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आने के बाद आप डेली चार्ट ले लो, डेली चार्ट से आपको छोटे छोटे पॉइंट भी पता चलते रहेंगे, कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेलिंग कर सकते हो आप। तो द अल्टीमेट मोटिव इज, अगर आप लंबे टाइम को देख रहे हो तो आप मंथली वीकली चार्ट पे जाओ, अगर आप छोटे टाइम में ट्रेडिंग प्लस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप दोनों देखो, अगर आप खाली ट्रेडिंग देख रहे हो छोटे टाइम में तो आप डेली चार्ट पे काम चला लीजिए। इंट्राडे पे इससे भी नीचे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेसिकली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेली चार्ट पकड़ के चलिए, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। ठीक है सर, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किया है कि अगर एक स्टॉक अपर सर्किट करता है तो इज इट अ गुड बाय? सेम क्वेश्चन, मैं भी यही क्वेश्चन पिक कर रहा था। जैसे जिसको बोलते हैं ना जनहित में जारी, ये मेरे हिसाब से वो चीज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके स्टॉक में सर्किट्स लग रहे हैं या तो अपर या तो लोअर, देन देयर मस्ट बी अ रीजन, ठीक है, तब तो वो ठीक है। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए सर्किट वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा नुकसान वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ही बार ऐसे स्टॉक में फंसा हूँ, गीतांजलि जेम्स। 82 पे खरीदा हुआ शेयर 8 रुपए का बिका मेरा। 82 पे खरीदा हुआ शेयर 8 रुपए का, ठीक है। और एक्चुअली में व्हाट आई सी कि जब सर्किट लगने शुरू होते हैं ना तो बंदा फंस जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, रुचि सोया। रुचि सोया 2 रुपए का आसपास शेयर 1600 तक गया, ठीक है। जिसने 1600 पे सर्किट देख के परचेज किया 600 700, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वहां पर एग्जिट कहां पर हुआ? बिल्कुल सही, 600 700 में एग्जिट हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि मौका नहीं मिला, फंसे हुए हैं। यस, मौका नहीं मिला। तो हाँ, आप ये सोचते हैं, आप अच्छी सबसे बेस्ट कहानियां लिखते हैं, मतलब मार्केट में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सबसे बेस्ट कहानियां लिखते हैं कि अगर यहाँ पे परचेज किया होता 2 रुपए पे 1600 तक शेयर गया, उसके बाद की उसके पहले वाली कहानी प्रैक्टिकली है कि 2 रुपए पे कोई खरीदता नहीं है ना, राइट, और 1600 रुपए कोई बेचता नहीं है। बिल्कुल सही, जैसे आपको लग रहा है अभी जो जिन्होंने कमेंट लिखा उन्होंने ये बात बोली कि सर्किट पे खरीदने का मन करता है, ऐसे बहुत लोग का मन करता है, क्योंकि रोज 20% 5% दिखना किसको अच्छा नहीं लगता। सर जैसी सर्किट में नजर आ गया कि 20% लग गया तो लोगों को होता है कि यार अब खरीदना चाहिए, बट वो ये नहीं समझते कि उसको खरीदने के बाद वो फंस सकते हैं उसमें। मतलब रिस्क नहीं देखना, रिवॉर्ड देखने के लिए जाना है, रिवॉर्ड देखना। राइट। यस। तो मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा, आप सर्किट वाले स्टॉक्स में एक बहुत छोटा अमाउंट रखिए। जैसे आज की डेट में हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं ना, तो सर्किट वाले स्टॉक्स में आप कम अमाउंट इन्वेस्टेड रखिए, वो अमाउंट इन्वेस्टेड रखिए कि अगर वो जीरो भी हो जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत अच्छा गाइड किया। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली जो ज्यादा मतलब जो शेयर्स बाय करता हूँ वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फॉर डिविडेंड भी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी। और एक चीज ये बताइए सर कि टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करता है हमारे को? बिल्कुल बिल्कुल। जो थ्योरीज हमारे हैं, जैसे एलियट वेव हो गया, डाउ थ्योरी हो गया, ये बहुत अच्छा काम करती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखोगे, मतलब मैं एलियट वेव का फॉलोअर नहीं हूं, बट आई हैव सीन मेनी पीपल ग्रो विद एलियट वेव ओनली, सोनली एलियट वेव पे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए 2 चीजें फॉलो करता हूं टेक्निकल के अंदर। एक डाउ थ्योरी में टारगेट्स नहीं होते, तो मैं टारगेट जो लगाता हूँ वो फिबोनाची के थ्रू लगाता हूँ। जैसे कोई चीज अपने ऑल टाइम हाई पे है तो हाँ, कहाँ बेचें उसको, तो जहां बेचना है वहां पर फिबोनाची के एक्सटेंशंस लगा लिए, ठीक है। 1.618 के लेवल्स हो गए। अब पॉइंट ये है कि फिबोनाची लगाना कैसे है, जिसको कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं। मैं भी दोनों जिसके साथ जैसा हूं वैसा बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप वो चीज यूज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में वो बहुत अच्छा काम करती है। आप एक बार अप्लाई करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, कहीं भी कंफ्यूजन आती है हम लोग बैठे हमसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आपने बहुत सही समझाया। सर मैं देखता हूँ कोई कमेंट अच्छा सा आता तो मैं आपसे पूछता हूँ। जी। अच्छा सर यहाँ पर एक क्वेरी ये ले लेते हैं। मेरे को किसी का कमेंट आया था यहाँ पर, हाउ टू सेव फ्रॉम स्टॉप लॉस हंटिंग बाय ऑपरेटर थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया जो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं,
एंड ट्रेडिंग में सर जैसे मैं इंट्राडे तो अवॉइड करता हूं, मैं बेसिकली फोकस करता हूं स्विंग ट्रेड, 15 दिन 10 दिन 5-6 दिन, जैसे मेरे को टारगेट के आसपास आए। तो एक पॉइंट मेरा ये है कि अगर वहां पर स्टॉप लॉस के आसपास आता है, अभी रोज तो मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं, बट मेरे को पता है कि इस स्टॉप लॉस के आसपास मुझे एग्जिट करना है, बट कभी कभार मैं एग्जिट नहीं करता। तो आपके हिसाब से वहां एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। स्टॉप लॉस पे हमेशा एग्जिट करना चाहिए बिना मना करे, कभी मना नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, एग्जिट करनी है, अपने इमोशंस को बीच में मत लेकर के आओ। इमोशंस अगर घुस गए ना तो आप ऐसी रोड पे जाओगे जिसका कोई बैक साइड नहीं है, कुछ नहीं पता कहां से घुस जाएगा। अब इसके अगेंस्ट ये क्वेरी मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे कि अगर मैंने स्टॉप लॉस, देखिए काफी बार क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और वापस गाड़ी टारगेट की तरफ चली जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका इसका वैसे विप्सॉ, इसको विप्सॉ बोलते हैं हमारे यहाँ पे। विप्सॉ ये होता है कि आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, हिट किया और वापस ऊपर आ गया और टारगेट पे चला गया, ठीक है। यस यस। तो ये विप्सॉ है। विप्सॉ का प्रैक्टिकली देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपने जो चीज स्टडी करी है उसके हिसाब से आपने इसको ऑलरेडी एनकाउंटर कर लिया है अपने एक्यूरेसी रेट के अंदर। ये समझिए राइट। तो जो होती है तो उसको ऑलरेडी टेस्ट किया था ना, ठीक है, आपने उसको ऑलरेडी टेस्ट किया कि वो काम करता है, तो अभी उसको भूल जाइए। अभी के लिए ये भूल जाइए कि आप चेंज कर सकते हैं, डोंट चेंज इट। आई वुड सीरियसली सजेस्ट वन थिंग कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को लगाने का तरीका चेंज कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझे, तो जैसे मान लीजिए ऐसे ऊपर जा रहा प्राइस, एक हायर हाई बनाया, हमने रीसेंट लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि सपोर्ट अगर लेगा तो रीसेंट लो पे लेगा। आप लो से थोड़ा नीचे रखिए। सो सर मतलब आपका कहना है कि हमें सपोर्ट में स्टॉप लॉस नहीं लेना, सपोर्ट से नीचे स्टॉप लॉस लेना है, राइट? एग्जैक्टली। जैसे अभी हमने देखा था सपोर्ट तो बीच में बन रहा था, आप सपोर्ट की जगह पे उससे थोड़ा नीचे रीसेंट लो पे अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपके फंसने के चांसेस या फिर विपसॉ के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। राइट। अच्छा सर, एक क्वेरी ये है कि काफी लोग ना अब थोड़ा सा अलग बोलते हैं। वो क्या कहेंगे कि अगर आपने डिलीवरी बाय किया ना तो आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, बट कभी कभार तो ये होता है कि सर कि स्टॉप लॉस के आसपास आया एंड उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है, बट कई स्टॉक्स में तो ये मैं भी फंसा हूं कि स्टॉप लॉस के आसपास आया और मैंने एग्जिट नहीं लिया एंड उसके बाद उस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलती ही नहीं। तो यहां पर तो आपके हिसाब से कौन सा डिसीजन होना चाहिए कि स्टॉप लॉस के आसपास आ गया, मतलब एक चीज तो आपने कंफर्म कर दी कि सपोर्ट से नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो जो सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं। तो अगर स्टॉप लॉस पे फिर भी आता तो हमें एग्जिट ही करना चाहिए, ये फाइनल डिसीजन होना चाहिए ना? राइट। स्टॉप लॉस पे आ गया तो एग्जिट। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका ये डिसीजन ऑलरेडी आपने बना लिया था, जो अपनी ट्रेड को करना शुरू किया, जो स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि आपका कुछ जगह पे ये फेल होगा। जो हम बोलते हैं 100 में से 70 बार ये चीज सही जाती है, तो 30 बार जो गलत जाती है उसमें ऐसे ही तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं। राइट बिल्कुल सही। तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। विप्सॉ के बारे में सोचेंगे तो आपको ज्यादा काम करने में मजा नहीं आएगा। काम करिए, सीधा रखिए। एक सोच है, जबरदस्ती आप इमोशंस डालेंगे ना तो ह्यूमन जो वो होता है ना उस पर फर्क पड़ेगा, आपकी नॉर्मल लाइफ पे फर्क पड़ेगा कि यार क्या हो गया, ये विप्सॉ लगाया था। अपने आप को इमोशन से डिटैच कर लो और एक सिंपल स्ट्रेटजी पे आ जाओ कि स्टॉप लॉस हिट तो हिट, एग्जिट, सिंपल। देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू स्टिल होल्ड अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। काफी लोगों को ये लगता है कि हम लोग बचा सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को, थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे करके, राइट? वो कभी नहीं करना, वो कभी नहीं करना। कभी बचोगे 10 बार, 10 में से 5 बार बचोगे, 5 बार डूबोगे, रहोगे वहीं के वहीं। राइट सर, बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि जब आपको पता है सर, मैं पहले ना बहुत, मैं आज से बता रहा हूँ, जब मैं आपका मतलब स्टडी करता था तो मैं रेगुलर इंट्राडे ट्रेड कर रहा था और बिल्कुल एक हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते तो बहुत अच्छा रहा कि रोज कभी 200 रुपए बन रहे हैं, कभी 500 बन रहे हैं, कभी 1000 बन रहे हैं, तो मैं रोज खुश होता था कि, और बिल्कुल उसमें उस टाइम कैपिटल कितनी थी, मे बी 7000 8000, तो 7000 के ऊपर अगर इंट्राडे में 200 भी बन जाए तो मैं बहुत खुश होता था, मतलब 8000 10,000 के ऊपर। बट पॉइंट क्या आया मेरा यहाँ पे, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, जब इंट्राडे में मेरे को लॉसेस स्टार्ट हुए, यानी स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने जितनी अर्निंग करी थी सब एग्जिट हो गया, और जिस दिन मेरे को लॉस होता था ना उस दिन पूरे दिन मूड खराब रहता था, तो मैंने तो इंट्राडे छोड़ दिया बिल्कुल। और उसके बाद से टिल आज की डेट तक सिर्फ फोकस है इस टाइम आईपीओ और डिलीवरी में, और इंट्राडे तो मैं अवॉइड ही करता हूं। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ट्रेडर सीरियसली ट्रेडर है या कोई अच्छी से ट्रेडिंग करना चाहता है, अगर इंट्राडे में लॉस होता है तो वो कैसे, मतलब क्योंकि क्या होता है जब लॉस हो जाता है ना फिर पूरा दिन मतलब मूड अलग हो जाता है, तो
तो क्योंकि आप 7 साल से ट्रेडर भी हो तो आपको पता होगा लॉस होने वाले दिन क्या होता है, और लॉस होता भी है, क्योंकि काफी लोग जो इस टाइम मार्केट में चल रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं एंड इस टाइम ट्रैक चल रहा है, तो ये उनको ये नहीं पता कि लॉस भी कितने हुए हैं, और हम सब लॉस से करके आगे कवर करे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर हमें इंट्राडे में लॉस हो जाए तो हमें कैसा, मतलब उस दिन क्या करना चाहिए, कैसे उसको मतलब उससे कवर बैक करना चाहिए? घर आओ, फैमिली के साथ खाना खाओ, सो जाओ, सिंपल। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं सोचना। अब आप खुद सोचो, आप एक बिजनेस करते हो, अगर आप अपने बिजनेस की डीलिंग को पे लेकर के आओगे, ठीक है, जिसके लिए आप रन करते हो, अगर किसी दिन मान लीजिए आपने जो चीज सोची थी वो चीज नहीं हुई, तो आप क्या करते हो? उदास लेते हो, घर वालों को डांटते हो, उनसे लड़ते हो, क्या करते हो? नहीं करते ऐसा कुछ? क्या नहीं, बिल्कुल सही, चुपचाप जाते हैं अपना घर पे, खाते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं और सोचते हैं कि कल बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पर ये भी एक बिजनेस है जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, इसमें ऑलरेडी आपने, भाई मैंने बोला, जब आपने स्ट्रैटेजी को चूज किया, यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड कि आपको क्या काम करना है, उसका एक्यूरेसी कितना है। तो अगर 10 में से 7 बार एक्यूरेट है तो 3 बार फेल होने पे अपने दिल पे क्यों ले रहे हो बात? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही मैं आंसर चाहता था सर आपसे। तो सर मैं ये क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद यही था कि मुझे आंसर, गाइस आप सबके लिए यही आंसर चाहिए था कि जिनको लॉस होता है ना वो बहुत दुखी हो जाते हैं उसके बाद में। तो ये आंसर जो सर ने कहा कि आप इसको जो ट्रेडिंग कर रहे हो इसको एज अ बिजनेस ही लो, अगर लॉस होता है तो जैसे आज लॉस हुआ तो कल प्रॉफिट भी होगा, उसको इसी वे में बिजनेस की तरह सोचिए। सर बहुत सही बताया सर आपने, सर बहुत, ये वाला पॉइंट तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। तो अभी जो सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप, मैं एक मिनट सर, अगर एक क्वेश्चन ये है कि अगर लोअर सर्किट लग जाए तो उसमें से फिर एग्जिट कैसे लें? आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स डालिए, जो भी आपका ब्रोकर जिस टाइम पे एएमओस बता रहा है लगाने के लिए, आप एएमओस डालने शुरू करें। बट एक जगह मैंने पढ़ा था, एएमओस की जगह जो प्री मार्केट के ऑर्डर्स होते हैं वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आई डोंट नो द रीजन, ये मुझे रिसेंटली पता चला। तो एक बार आप अपने ब्रोकर से चेक करिए कि कौन सा ऑर्डर बेनिफिशियल रहेगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर या फिर प्री मार्केट जो प्री ओपनिंग सेशन होता है उसमें। तो एक बार चेक करिए कि आप कौन से सेगमेंट में ऑर्डर डालेंगे तो बेटर रहेगा। ये आंसर आपका ब्रोकर ही आपको दे सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट काम यही करना है, एएमओस या फिर प्री मार्केट में आपने ऑर्डर्स डालने हैं, मार्केट खुलने से पहले पहले। लोअर सर्किट पे अगर कोई बाहर होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलना। ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जस्ट दैट जिनके पहले हो रहे हैं, इस प्राइस पे निकल रहे हैं, थोड़े से ऑर्डर्स जो लोअर सर्किट पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, शायद उसमें से आपका भी एक ऑर्डर हो जाए। बस आपको यही कोशिश करनी है। तो जितना जल्दी हो सके आप ऑर्डर्स डालिए और एक बार अपने ब्रोकर से कंफर्म करिए कि कौन से टाइम पे ऑर्डर डालने में क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स के आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के भी टाइमिंग्स होते हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। कुछ ब्रोकर 4:30 बजे के बाद, जैसे मार्केट आज मान लीजिए आज क्लोज, कल सुबह खुलेगी, तो आज 3:30 बजे बंद होने के बाद 4:30 बजे से ऑर्डर डाल सकते हैं। ठीक है, या 4 बजे से ऑर्डर डाल सकते हैं। तो और कुछ में 5:30 बजे से 6:30 बजे से होता है। तो ये आपको देखना ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने पिक किया है, सुशांत जी का यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर, आप इसका आंसर देना। आई डू स्विंग ट्रेडिंग विद फंडामेंटली स्टॉक, so if my stock hits stop loss and I do not need money immediately, keep it or should exit compulsory at stop loss? तो आप क्या कहना चाहोगे सर इसमें? आपने भाई, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जब स्ट्रैटेजी ने बोल दिया कि निकलना है तो निकलना है। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपके जो फादर है, लेट्स से आपके फादर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपको एक बिजनेस हैंडओवर कर, ठीक है, तो वो बिजनेस के कुछ रूल्स उन्होंने बना रखे हैं। अब आप नए नए एंट्री करके अगर उन रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपके फादर आपको क्या बोलेंगे? बिल्कुल, वो तो डांटेंगे कि आप ब्रेक क्यों कर रहे हो। गलती तो पड़ेगी, पक्का ही पड़ेगी, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो पढ़नी है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो तो आपकी गलती है, मैं भी अगर रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ मेरी गलती है। आपको चूज करना है दैट यू ट्रेड विद डिसिप्लिन एंड नेवर ब्रेक द रूल्स। आपने रूल पहले से बना रखा है, अपने आप को रूल ब्रेक करके आप अपने आप को डिस्कार्ड कर रहे हो कि मैं ये गलत बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप पे विश्वास नहीं करता कि मेरी स्ट्रेटजी सही काम करती हुई है नहीं। उस केस में आप अपने आप को ओपन छोड़ दोगे कि चलो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बैटल में हो, बैटल में आपका आर्मर है स्टॉप लॉस, ठीक है, आप आर्मर शील्ड लेके चल रहे हो। अगर सडनली आप से ये कभी भी पूछेगा बैटल में जाने वाला कि सर मैं कभी शील्ड थक गया, शील्ड साइड में रख दूं क्या? शील्ड भारी होती है बट इसकी सेफ्टी के लिए होती है ना, तो वो हमेशा बना के रखती है। ठीक है सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है इनका। शिवम तिवारी जी हमारे फॉलोअर हैं कि बिग लॉसेस से कैसे बचें, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया ना सर, मेरे पास ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स आए कि मतलब कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख और मैं 10-15 लाख भी लेके आए लोग और 70-80% कैपिटल बिल्कुल खत्म कर दी। तो ये ऐसे लॉसेस क्यों करते हैं लोग?
मैंने आपको सच में, मेरे पास, मैं आजकल रेगुलरली टॉक्स में हूँ नए नए ट्रेडर से, ठीक है। आई बीन मीटिंग बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं और वो लोग ये बात करते हैं कि मतलब मेरा इतना लॉस है। सब लोग लॉस के बाद ही लोगों से बात करने आते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। मुझे एक बात ये अच्छी नहीं लगती कि सिर्फ लॉस करने के बाद ही आप क्यों आते हो, पहले से क्यों नहीं आ सकते बात करने पहले क्यों कि सब कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो लोग बात करते हैं। और एक एग्जाम्पल मेरे पास आया कि एक बंदे ने अपनी जमीन बेची, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रूरल एरिया से था वो बंदा, जमीन बेची और मतलब जो घर था वो बेचा, और सच में ही इज राइट नाउ 45 लाख लॉस्ट। घर का जो अमाउंट था जा चुका है, 8 लाख का लोन अभी भी है सर पे। ये सिर्फ मूवीज में सुना था मैंने पहले, बट इंस्टाग्राम पेज खोलने के बाद आमने सामने सुन रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा भी होता मतलब है। 45 लाख प्लस 8 लाख लोन भी है अभी, लोन चल रहा है। 45 लाख जा चुका है, मतलब टोटल 53 लाख का लॉस था, जिसमें से 45 लाख को फंड कर दिया घर बेच करके, जमीन बेच करके। 8 लाख अभी भी बाकी है। बट सर अपने सर से उसने अपनी छत हटा ली, कहने का मतलब। हाँ राइट। और क्या फायदा, क्या मिला, क्या अल्टीमेटली क्या मिला? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इससे अच्छा अगर यही 50 लाख पे अगर वो सिंपल इंटरेस्ट भी खा लेता ना, तो भी मंथली बिल्कुल सर्वाइवल हो जाता। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सो सारे फॉलोअर्स को मैं यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, जो सर ने ये एग्जांपल दिया ना गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम कि अगर हमें ट्रेडर बनना है तो हम सिर्फ एक हफ्ते पहले, खासकर जब स्कैम 1992 आई तो वो देखने के बाद तो सारे ट्रेडर बन गए। तो आपने बस एक चीज नोटिस करना, अगर डॉक्टर को डॉक्टर बनना है वो 5 साल स्टडी करता है या 6 साल स्टडी करता है, इंजीनियर भी मिनिमम 4-5 साल स्टडी करता है, एक नॉर्मल सीए, अगर सीए भी किसी को बनना है तो वो भी 5 से 6 साल स्टडी करता है। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है या स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बताया कि मैं सर का स्टूडेंट रह चुका हूं, यानी मतलब मैंने भी इन्वेस्ट करा है एंड देन मैं उसमें क्या बोलते हैं आगे लर्न करके इन्वेस्ट मतलब अर्निंग कर रहा हूं। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाह रहा हूं कि स्टडी करना बहुत जरूरी है, और इस टाइम तो फ्री स्टडी तो बहुत मिल रही है। आप जैसे हमारे पेज पे भी देख सकते हो फ्री स्टडी है, और सर के पेज पे जितनी टेक्निकल की इस टाइम हेल्प मिल रही है सारे फॉलोअर्स को, तो आप सर का पेज जो ट्रेड हॉलिक है उसको जरूर फॉलो कीजिए। लिंक आपको अगली जैसे ये लाइव सेशन खत्म होगा मैं स्टोरी पे डाल दूंगा, तो सर के पेज को भी फॉलो करिए। और कहने का ये मतलब है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि मैं एक हफ्ता कुछ थोड़ा बहुत लर्न कर लिया और किसी टिप्स वाले चैनल पे ज्वाइन हो गया एंड मैं फिर रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही रीजन होता है बिग लॉसेस का। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, शिवम जी जो आपका क्वेश्चन था, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा शेयर मार्केट से, और यही सोच के मैं भी आया था, बट मैंने आपको एक पॉइंट अपना बताता हूं, मैंने आज तक लेवरेज लेके 1 रुपया नहीं लगाया। मेरे पास इस टाइम ऐसे ऐसे सोर्सेज हैं जो मेरे को अच्छी फंडिंग दे देंगे कि आगे कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए हमें शेयरिंग बेसिस पे, बट मैं आज तक लेवरेज लेके या किसी का पैसा नहीं इन्वेस्ट करता। तो ये सारे रीजन है, आप बिग लॉसेस से बच जाओगे अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे। तो सर ये वाला पॉइंट आपने भी जो बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा किया। तो सर कुछ और क्वेश्चंस पिक करेंगे या कैसे करना है आप बताइए। हाँ, इफ टाइम अलाउज तो हम लोग बिल्कुल करते हैं, मुझे कोई दिक्कत हाँ 5-10 मिनट टाइम अलाउज करता है तो हम थोड़े से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन है फूडीली टॉल पेज का कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। तो थोड़ा सा, क्योंकि हर ऐप में अलग अलग स्टॉप लॉस का मीनिंग होता है, तो एक नॉर्मल तो बताइए कि सर स्टॉप लॉस का कैसे यूज करना होता है। स्टॉप लॉस सिंपल आपने यूज करना है। अगर आप बाय करके चल रहे हैं किसी चीज को, 100 रुपए की चीज है, आपको लगता है कि आप मैक्सिमम 20 रुपए का घाटा खा सकते हो, और आपको लगता है कि आप जो प्रॉफिट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग 160 तक जा सकता है, तो आपने या फिर लेट्स से 180 तक जा सकता है, तो 80 रुपए का आपका ऊपर की साइड पे है, और नीचे की साइड पे जो नुकसान हो सकता है, द वर्ड इज द फ्रेज इज हो सकता है, तो आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस में आपने लिखना है कि 180 जब टच कर जाए तो मेरा जो शेयर है उसको बेच दो। तो स्टॉप लॉस ऐसे लगता है, ठीक है, कि 80। और 2 तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं, एक नॉर्मल स्टॉप लॉस और एक ट्रेलिंग। मैं ट्रेलिंग पे भी आ रहा हूँ क्योंकि ट्रेलिंग राइट। तो स्टॉप लॉस क्या है, जो एक लेवल पे आपका लग गया, वो 180 पे जैसे ही प्राइस अगर गिरता है 180 पे, तो आपका एग्जिट हो जाएगा। उसका एक ट्रिगर प्राइस होगा, और अगर आपने मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना है तो वो ऑप्शन भी होता है। अगर आपने प्राइस पहले से स्पेसिफाई करना है कि इतने पे बिके कम से कम, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस सिंपल या फिर स्टॉप लॉस मार्केट, ये 2 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। अब आते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। 100 रुपए की चीज आपने खरीदी, आपने बोला कि कभी भी ये 17 रुपए गिर जाए तो मेरा बेच दो, तो प्राइस 100 से 110 तक गया, ठीक है। तो अब 110 के 17 रुपए नीचे प्राइस 110 के बाद और 112 तक गया, तो 112 से 17 रुपए नीचे 95 अगर प्राइस पहुंचा तो ये बेच देंगे प्राइस। ऐसे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसमें अमाउंट लगती है कि कितने अमाउंट नीचे, कुछ ब्रोकर्स में परसेंटेज भी लग जाता है।
ठीक है, ठीक है सर। यहाँ एक क्वेश्चन है जो राजेंद्र पटेल जी हमारे फॉलोअर हैं, इनका एक क्वेश्चन है। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इनको रेगुलर इनकम चाहिए, तो इनको क्या करना चाहिए, इंट्राडे या स्विंग? आपका इसमें सर क्या कहना है? क्योंकि मैं तो होता तो मैं कुछ और इनको बताता, बट आप अपनी राय दीजिए कि क्योंकि ये शेयर मार्केट से रेगुलर अर्न करना चाहते हैं। ओके, मैं आपको पहले से एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो सीखते हैं, बट उनके थ्रू मुझे रिसेंटली ये पता चला है कि गवर्नमेंट, उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू ट्रेड। अब ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कितना, तो वो ट्रेडिंग तो उनको अलाउड है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी, बट प्री इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन्वेस्टमेंट्स करिए। इन्वेस्टमेंट्स बेटर है क्योंकि आपकी अर्निंग स्टेबल है। आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको डिविडेंड रेगुलरली दे सकते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू, जिससे आपका ईयरली एक रिटर्न कंफर्म हो जाएगा। अच्छे स्टॉक्स, अब आईटीसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ले लिया तो दंगे हो जाते हैं, आईटीसी का नाम ले लिया आजकल। और भी स्टॉक्स है जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो डिविडेंड एक तरीका हो गया। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है बाय ऑल मींस समवेयर फ्रॉम समवेयर हियर और देयर, तो आई वुड ओनली सजेस्ट यू स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन। प्राइस नीचे से जब उठ रहा है तो आप बाय करिए, जब गिरना शुरू होगा तो आप सेल करिए, थ्रू सम मीन्स ऑफ टेक्निकल या फंडामेंटल, जो भी तरीका आप यूज करते हैं, बट आपने करना स्विंग ट्रेडिंग ही है, उससे नीचे आप मत जाइएगा। आई वुड रियली नॉट सजेस्ट यू दैट। जसकीरत, यू कैन आल्सो प्लीज सजेस्ट दैट व्हाट यू वांटेड टू से। सर जैसे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैं इनको यही, जो आपने बिल्कुल मेन बात कर दी, इनको तो मैं इंट्राडे तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इंट्राडे में आपको पता है सर, ये बिजी हो जाएंगे अपने काम में, ऑर्डर वहां पर लगा देंगे और उसके बाद वो सर पोजीशन कहां जाएगी इनको भी नहीं पता। तो अगर हम इनके पास काम करवाने के लिए जाएंगे तो हमारा काम भी कहीं नहीं जा पाएगा ना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर। अच्छा सर, तो एक चीज इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि आप काम मत कीजिए। एक चीज मैं और बताता हूँ, जैसे मैं सब ब्रोकिंग का काम करता हूँ ना, मैं सब ब्रोकर हूँ, तो मैंने एक क्लाइंट को डीमैट अकाउंट ओपन करके दिया, एंड ये बात है सर लगभग मार्च 2020, जब लॉकडाउन था, तो मैंने ऑनलाइन ही डीमैट अकाउंट ओपन करवा दिया था उनका, तो और उन्होंने अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मेरे कहने पे सही चल रहा था, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, और लगभग ये बात आ गई दिसंबर 2020 के आसपास। तो सर प्रॉफिट भी देखे तो उन्होंने लगभग 1,50,000 लगाए थे, जो कि लगभग 3 लाख के आसपास निकल रहे थे, मतलब डबल हो गया उनका पैसा। तो उन्होंने ना किसी के कहने पे मतलब एफएनओ में स्टार्ट कर दिया काम, और मुझसे पूछा, और अभी मैं एफएनओ में बिल्कुल भी डील नहीं करता, बट उन्होंने कहा एफएनओ अब मैं स्टार्ट करो, मेरे को किसी ने बताया एफएनओ में बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, मतलब पैसा जल्दी बनता है। तो मैंने उनको बोला कि सर एफएनओ मत करो बिल्कुल, आप एफएनओ एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल, जो उसको अच्छे से स्टडी कर रहा है, जो उसके लिए अच्छे से नॉलेज रख रहे हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं, बाकी सब पैसा गवाते हैं। सर यही बात हुई, और रिसेंटली वो मेरे को मिले मेरे ऑफिस में आके, जितना गेन था सर, जो 1 साल के अंदर मतलब 7-8 महीने में गेन हुआ था उनको, आप बिलीव करो गेन से ज्यादा लॉस में हो गए हम। मतलब गेन आज भी है, वो काफी सारे स्टॉक्स उनके पास होल्ड है, बट डेली जो एफएनओ कर रहे थे बस। और सर एक बात, वो गलती क्या कर रहे थे, डेली लॉस हो रहा है, लॉस के बाद दोबारा पोजीशन बना रहे कि मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, जैसे सर जो गैम्बलिंग में होता है, हार रहे हैं फिर से कोशिश करते हैं हम जीतेंगे। तो सर ये उनकी गलती थी, और आज वो मतलब जितनी अर्निंग करी ना, सारा चला गया। तो मैं जो ये हाँ जी, जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं इनको भी यही कहना चाहूंगा, जो आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि स्विंग ट्रेडिंग में ही फोकस करें, इंट्राडे को थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेटर है। बिल्कुल। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जसकीरत आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब गैम्बलिंग जैसा हो जाता है ट्रेडिंग, जब आप उसको वापस से काउंटर पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं सिंपल इतना बोलना चाहूंगा कि आप मार्केट से रिवेंज या रिकवरी, ये दोनों आर्स को छोड़ दीजिए। ये जो आर है ना, रिवेंज और रिकवरी, इससे दूर हो जाइए। आप अपना काम करिए, अपना बिजनेस करिए, आपका बिजनेस सही चलेगा अगर आप सही स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर स्ट्रैटेजी ठीक है तो काम करते रहिए, स्ट्रैटेजी गलत है तो उसको चेंज करने की जरूरत है। बट अगर लॉसेस हुए हैं, देन यू डू नॉट नीड टू टेक रिवेंज फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम द मार्केट स्पेसिफिकली। बहुत गंदा चुप जाएगी। सेकंड, रिकवरी के पीछे मत भागिए, पैसा अपने आप रिकवर हो जाएगा अगर आप काम करते हैं सही से। तो दैट्स व्हाट आई वुड से, 2 hours you should avoid। अच्छा एक क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, फ्यूचर ऑप्शंस किसके लिए बना हुआ है? क्योंकि बहुत इस टाइम जो मैं सीरियसली, क्योंकि मैं तो सर आपसे ही फ्यूचर ऑप्शन जब सीखा, उसके बाद भी आज तक मैं फ्यूचर ऑप्शन पे कभी भी कह लो खेला ही नहीं, क्योंकि मेरे को उसमें डर भी लगता है, कह लो डर लगता है मेरे को, अपनी कैपिटल लॉस होने का डर लगता है, और साथ में मेरा फोकस ही इन्वेस्टिंग में है, तो मैं नहीं जाता एफएनओ में। बट बहुत लोगों को पसंद है फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स, तो आप क्या कहना चाहोगे, डेरिवेटिव्स पे किसको जाना चाहिए, और अगर जा रहे हैं तो क्या सीखें उनके लिए?
मैं आपको सिंपल बताता हूँ, डेरिवेटिव का काम ये है कि आपका रिस्क मैनेज कर सके। मैं पर्सनली एफएनओ में काफी काम करता हूँ और सिर्फ स्ट्रैटेजी बेस पे काम करता हूँ। मतलब आप कभी नहीं देखोगे कि मेरे अकाउंट में एक सिंपल फ्यूचर लॉन्ग हुआ हुआ है, शॉर्ट हुआ हुआ है, उसके साथ कोई ना कोई और स्ट्रैटेजी लगी होगी। मतलब द स्ट्रैटेजी दैट आई रियली लव द मोस्ट इज आयरन कॉन्डोर्स, ठीक है, उसके बाद स्प्रेड्स, मतलब बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, ये सब स्प्रेड्स मोस्टली इनमें काम करता हूँ। दो रीजन है इनमें काम करने के, मुझे पहले से पता रहता है मेरा रिस्क कितना है, मुझे पहले से पता रहता है मेरा रिवॉर्ड कितना है, तो मैं पहले से मैनेज कर सकता हूँ। मुझे स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि चीजें मैक्सिमम कितनी खराब हो सकती हैं, कितनी अच्छी हो सकती हैं। जब अच्छी हो गई तो भी मैं निकल सकता हूँ, जब खराब हो गई तो भी मैं निकल सकता हूँ अपना कैपिटल फ्री करके। सो आइडिया इज कि अगर देखिए, और एक सबसे बड़ा रीजन डेरिवेटिव में काम करने का ये है कि अगर मुझे मतलब मार्केट कहीं जा रही है, मुझे ये पता लगाना बहुत जरूरी है कैश मार्केट में कि मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे। तो उसमें भी पैसा तभी कमा सकते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मान लो नीचे जाना शुरू हुई तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बट डेरिवेटिव मार्केट इकलौती ऐसी मार्केट है जिसमें आप रिस्क मैनेज तो कर ही सकते हो, बट उसमें ऐसा आपका गेम भी हो सकता है, ऐसा आपकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाए, आपके अगेंस्ट छोड़ो, फ्लैट भी पड़ी रहे तो भी आप पैसा कमा सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में मनी अर्न करो, ये भी आप कर सकते हो कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो भी आप अर्न कर सकते हो, मार्केट फ्लैट पड़ी है कहीं नहीं जा रही है तो भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पेकुलेटिव साइड ऑफ एफएनओ मार्केट। राइट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, पता है रीजन क्या है सर पूछने का ये क्वेश्चन? कि आपको पता है सर, जैसे अभी हम लोग तो स्टॉक मार्केट की लाइन में हैं, तो हम लोग अब समझ गए हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर में नहीं करना। पॉइंट ये आता है कि हर कोई बोलता है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आ रहे हो तो उसके लिए स्टडी करो, ठीक है, या स्टडी करो और फिर ही इन्वेस्ट करो। बट मेरा पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जो जैसे कोई डॉक्टर है या कोई मतलब अपने फील्ड में है और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो अगर एडवाइस ले, मेरा यहाँ पॉइंट ये है कि वो एडवाइस किससे ले? क्योंकि काफी लोग मैं देख रहा हूं इस टाइम, बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनके पास अच्छी अर्निंग है, वो लोग गलत जगह में फंस रहे हैं एडवाइस में। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो एडवाइस ले, यानी क्योंकि देखो हर कोई नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो स्टॉक के लिए पहले पूरा टेक्निकल सीखे, फंडामेंटल सीखे, फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाए। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो राय किससे ले, कौन से एडवाइजर से राय ले? मेरा यहाँ पूछने का ये मतलब है। सिंपल आप एक चीज सर्च कर सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। राइट। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो बनता है जिसके 2 एग्जाम्स क्लियर होते हैं, IA1 IA2, उसके बाद सेबी में अप्लाई करता है, सेबी आपको सर्टिफिकेट देता है। इजी एग्जाम नहीं होता, पार्ट 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ट्रिकी होता है। तो आपको उससे ये क्लैरिटी हो जाए कि जो मुझे एडवाइस कर रहा है वो मार्केट में थोड़ा बहुत सेंस तो रखता है, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर कर, ठीक है। तो यू कैन लुक फॉर सम ब्रांड नेम्स बिहाइंड देम, तो उसमें लिखा होना चाहिए सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, या फिर उसके पीछे आपका एक रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए, किसी जगह पे वो रिसर्च एनालिस्ट हो। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड है, उनसे आप एडवाइस दीजिए, ठीक है। ठीक है। तो एडवाइजरी सिर्फ वहां होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड हो लोग। बिना उनके आप अगर किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं एंड द पर्सन सेज कि आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है एंड यू हैव नो रिलेशनशिप विद देम, फिर भी आप उनकी कॉल सीधा सीधा ले रहे हैं, तो लॉस आई थिंक सिर्फ आपका है। मतलब अगर लॉस होता है तो, अगर हो रहा तो बढ़िया एंजॉय करिए, अगर लॉस होता है तो फिर वो आपका ही है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस केस में। राइट, आपने वो गलत डिसीजन लिया। ठीक है। सर एक दो मैं क्वेरीज देखता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन अच्छा आया तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे। जी प्लीज। सर सेशन में अभी बने रहना है, ये क्या करना है आप बताइए। आप I have time. It's Saturday evening. I have time. I love to do this. मैं यहाँ से नहीं सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप जिस तरह सर एक्सप्लेन कर रहे हो बहुत अच्छा लगा। सो गाइज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं अब बिल्कुल कमेंट सेक्शन को ही देख रहा हूं और सर से आपकी क्वेरीज पूछता हूं और सर भी आपकी क्वेरीज देख रहे हैं। सो गाइज किसी की भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन मेरे सामने आया अभी कि मेरा जो मार्केट है ऊपर और नीचे जाती है, सेफ प्ले करें या फिर प्ले एग्रेसिव अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। देखिए, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है रिस्क ही होना ही है। रिस्क एपेटाइट का मतलब है आप कितना रिस्क ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर मार्केट में आप, मतलब फॉर एग्जांपल एक सोल्जर रेडी है अपनी जान देने के लिए, वो उसकी रिस्क है, बट जरूरी थोड़ी है हर डेंजरस सिचुएशन में वो अपने आप को आगे कर ही देगा। राइट, बिल्कुल सही सर, तो बिल्कुल सही। काम करके मार्केट में जितना अलाउ करती है मार्केट उतना रिस्क लीजिए। अगर लगता है मार्केट बहुत रिस्की हो रही है तो जबरदस्ती रिस्क नहीं लेना है। मतलब रिस्क है तो बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सही बात है सर।
इश्क में आधे लोग डूबते भी हैं, ये बात भी एक फैक्ट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। वाली बात है। तो हर बार अपने आप को आगे नहीं करना है, थोड़ा संभल के भी चलना है, मार्केट सेंसिबल लगे तो ही आप उस पर काम करिए। राइट राइट राइट। सर यहाँ एक क्वेश्चन है, स्विंग ट्रेड हाउ टू सिलेक्ट, ये क्या मतलब, इसमें कैसे स्विंग ट्रेड के लिए ये कैसे सिलेक्ट करें? स्विंग ट्रेड के लिए ये स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने लिया था। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है कि आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करिए, कैंडलस्टिक चेक करिए, एंड दैट्स हाउ यू सिलेक्ट व्हिच ट्रेड टू फाइंड आउट। स्क्रीनर्स इस्तेमाल करिए, मूविंग एवरेजेस जहाँ पे क्रॉसओवर हो रहे हैं, किसी जैसे बॉलिंगर बैंड में कोई अपर बॉलिंगर बैंड पे पहुंच गया है, ठीक है, मिड बॉलिंगर को क्रॉस कर रहा है, लोअर बॉलिंगर पे आया हुआ, सो लाइक दैट। राइट राइट। अच्छा सर, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ये इनका नाम है नेक सुशांत, इनका नाम है, और इनका क्वेश्चन है जिसमें आजकल काफी लोग फंस रहे हैं, फेक ब्रेकआउट। मैंने भी ये बहुत सुना है कि काफी स्टॉक्स ऐसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हाँ, फेक ब्रेकआउट की वजह से काफी लोग फंस जाते हैं कि उनको लगता है कि ब्रेकआउट आया और अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो सर अगर ये पॉसिबल है कि आप अपनी स्क्रीन में ये फेक ब्रेकआउट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। नहीं वाला था फेक ब्रेकआउट, मैं आईआरएफसी वाला एग्जांपल दोबारा से लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, आईआरएफसी का एग्जांपल लेता हूँ एक बार और दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिए मुझे। आईआरएफसी, इसमें अगर आप यहाँ देखें, आईआरएफसी का केस ये है, इसको बोलते हैं गाइस फेक ब्रेकआउट। ये ऊपर तो गया प्राइस लाइन से, अगर आप ध्यान से देखें, मैं जरा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये आपका जस्ट अ मोमेंट, ये आपका जो है फेक ब्रेकआउट है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, प्राइस यहां तक गया ऊपर, तो जिसने इस लाइन को क्रॉस करती बाय कर लिया, उसके बाद यहां तक गया, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया और वहीं से नीचे गिर गया, वहीं से नीचे आया। गाइस ये कोई टेक्निकल इशू है, आप सब वेट कीजिए, सर अभी वापस आ जाएंगे। सो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई टेक्निकल इशू आ गया है। एक्चुअली सर लेफ्ट कर चुके हैं, मैं दोबारा से सर को ज्वाइन करता हूं। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है, वो टेक्निकल इशू हो सकता है। हाँ जी सर आप दिखाइए जो आप दिखा रहे हैं। मेरा नेटवर्क ना आज बारिश की वजह से बहुत खराब हो चुका है और मेरा पूरा जो डेटा था वो डेटा पैक खत्म होने वाला ऑलमोस्ट। तो आई थिंक हमें ये कॉल बस 1-2 मिनट और चलेगी और हमें एंड करनी पड़ेगी। तो ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि वाईफाई इज नॉट वर्किंग। ओके, सो आई जस्ट टेल यू, यहाँ पर आप देखिए फेक ब्रेकआउट जो है ये आपका, ये भी एक फेक ब्रेकआउट है। अब इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि आप जो देखिए जो कैंडल क्लोज करती है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, तो कैंडल जो क्लोज करती है, आप कोशिश करिए कि उस कैंडल का मैक्सिमम एरिया जो है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। इस कैंडल का मैक्सिमम एरिया लाइन के नीचे है, तो ये फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। इसका मैक्सिमम एरिया अगर ऊपर की तरफ होता तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं, ये प्रॉपर ब्रेकआउट कहलाता। प्लस कंफर्मेशन लेने के लिए हम एक ग्रीन कैंडल का और टेस्टिंग का वेट करते हैं। तो जल्दी नहीं है किसी बात की, अच्छे से क्रॉस हो जाने दीजिए, बड़ी कैंडल बनेगी, मैक्सिमम एरिया लाइन के ऊपर हो और टेस्टिंग हो जाए कंप्लीट, नीचे आकर के वापस ऊपर जा रहा हो और एक और ग्रीन कैंडल उसके बाद बन जाए, तब हम उसके बाद बाय करेंगे। That's how you can remove the breakouts from your strategies. ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और सर यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, आज का सेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा ही लगा, और जिस हिसाब से मैं रिव्यूज देख रहा हूँ, सारे फॉलोअर्स को आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। तो अगर एक मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं प्लान कर रहा हूँ सर, एक सेशन हम और रखते हैं, उसमें बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड ना Q&A सेशन रखते हैं। तो सर आप क्या कहोगे, मतलब कब रखना चाहे, मतलब ये हम प्लान कर लेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं। तो जैसे कि सर आपने कहा मेरी साइड से डन, हाँ ठीक है। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सर की साइड से डन हो गया है। और रोहित जी जो आपने पूछा कि नेक्स्ट सेशन कब है, तो बहुत जल्द हम पूरा, जैसे आज टेक्निकल एनालिसिस तो हमने सीख ही लिया, बट नेक्स्ट सेशन में हम पूरा एक Q&A सेशन रखेंगे और आपकी क्वेरीज को सर के साथ मिलकर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर आज का सेशन यही एंड करते हैं, और मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और फाइनेंशियल अड्डा के इस लाइव सेशन में ज्वाइन किया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म। आई लव टू सी यू अगेन। ओके, आपके फॉलोअर्स बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। आई वुड श्योरली लव टू टेक द क्वेरीज अगेन। थैंक यू सो मच। सर जाते जाते मैं आपके लिए एक और सर, सारे फॉलोअर्स को मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सर का पेज है द ट्रेड हॉलिक, उसको जरूर फॉलो कीजिए, सारे टेक्निकल्स के अपडेट आपको उस पेज में मिल जाएंगे, और सर के साथ नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द करेंगे। नमस्कार सर, धन्यवाद।
थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय सर। सो आई होप गाइस आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। एक बार मैं अपना ना यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये सेशन कैसा लगा इसका फीडबैक ना इस नंबर पे जरूर देना। ये मेरा नंबर है 8882595299 और ये हमारा ऑफिशियल फाइनेंशियल अड्डा का नंबर है। और इस नंबर पे आप कभी भी अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई फंड्स की ब्लॉकेज हो जाए, तो फंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व करी जाएगी। आईपीओ के फंड्स वापस नहीं आ रहे, इस पे आपकी सारी जो क्वेरीज होगी वो सॉल्व करी जाएगी। ये नंबर आप नोट कर लीजिए 8882595299 8882595299। इस पर अपना जो आपका वो है फीडबैक, आज के सेशन का फीडबैक जरूर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा एक बार यहाँ भी लिख के मेरे को बताइए, और ऐसे सेशन और आपको चाहिए तो जरूर बताइए। और सर के पेज का लिंक मैं अभी स्टोरी में शेयर कर दूंगा, और वैसे उनके पेज का नाम है द ट्रेड हॉलिक। मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, मैं देख रहा हूँ अगर ये टैग हो जाए तो मैं शेयर कर देता हूँ। सो ये सर का पेज है, मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। द ट्रेड हॉलिक सर का पेज है, और ऐसे सेशन आपको अच्छे लगे हैं तो इन फ्यूचर में और करूंगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं सेशन में आज आपको क्या सीखने को मिला, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू सो मच, आपने सेशन ज्वाइन किया। और जिनकी क्वेरीज रह गई है, मैं एक जो नेक्स्ट सेशन सर के साथ रखूंगा वो क्यूएनए सेशन होगा, और उस क्यूएनए सेशन में आप सबकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। जाते जाते मैं एक और यहाँ पर एक अपना क्वेश्चन लूंगा। किसी ने मेरे से पूछा था कि सब ब्रोकर कैसे बने, तो मैं इसके ऊपर भी एक पूरा लाइव सेशन रखूंगा। कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मैं अपना बिजनेस क्या करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस में डील करता हूँ। और इन्वेस्टमेंट्स में मेरे पास मैं डीमैट अकाउंट भी ओपन करता हूँ अपने क्लाइंट्स के, एंड साथ साथ मैं म्यूचुअल फंड्स भी सेल करता हूँ, और साथ में मैं इंश्योरेंस में भी डील करता हूँ। और मैं सब ब्रोकर हूँ कोटक सिक्योरिटीज का, और पार्टनर हूँ काफी सारे ब्रोकर्स के साथ, एज अ रेफरल पार्टनर भी हूँ। तो मैं आपको एक लाइव सेशन रखेंगे या हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सब ब्रोकर बन के अर्निंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, और इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहिए, इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहिए। तो इस पे भी लाइव सेशन रखूंगा, और पूरा सब ब्रोकर के ऊपर भी लाइव सेशन रखूंगा। तो बहुत जल्द इसके लिए सेशन रखा जाएगा। और नसूरुद्दीन जी, थैंक यू, आपने सेशन आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत मतलब आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे। सो गाइस आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। इस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है तो ये सेशन पूरे 10-15 मिनट बाद आपको आईजीटीवी में वीडियो में मिल जाएगा। मैं इसको आईजीटीवी में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और एंड में मैं जाते जाते दोबारा से नंबर लिख रहा हूं 8882595299। इस नंबर पे गाइस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8882595299। इस नंबर पे आज के सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द करेंगे सर के साथ। और भी एक सेशन में आपको मैं ज्यादा नहीं मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट बहुत बढ़िया जो हमारे को फाउंडर है, बहुत बढ़िया कंपनी के हैं, बहुत जो वो कंपनी है इस टाइम वो कंपनी स्टॉक मार्केट के लिए मतलब इंडिया में फेमस कंपनी है, और उनकी एप्स भी बहुत फेमस हैं। उनके को फाउंडर के साथ बहुत जल्द लाइव सेशन आने वाला है, और ये लाइव सेशन म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। तो ये भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी कब ये लाइव सेशन रखा जाएगा। सो चलिए आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, और लाइव वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी रिकॉर्डेड वीडियो आपको 10-15 मिनट बाद मिल जाएगी आईजीटीवी की। तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो पूरी स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और नंबर मेरा है 8882595299। इसे सेव कर लीजिए अपने फोन में फाइनेंशियल अड्डा के नाम से, और यहाँ पर फीडबैक जरूर भेजना। मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने ये सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।